वेरी वेलकम टू जेई क्लासेस मेट परिवार। हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है प्रीति परिहार और आप हमारे साथ पढ़ रहे हैं फंडामेंटल्स ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। आज के लेक्चर में हम जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है बैटरीज या सेल। लास्ट लेक्चर में जो हमने टॉपिक पढ़ा था वो था टाइप ऑफ वायर्स एंड केबल। अब जो आपके कोर्स में है, जब आपको कोर्स देखा तो टाइप ऑफ वायर्स एंड केबल में एक टॉपिक और आपका रह गया था, वो है बस बार। बस ये जल्दी से छोटा सा जल्दी समझ लेते हैं बस बार क्या होती है, फिर उसके बाद जो हमारा मेन टॉपिक है बैटरीज उसके ऊपर हम चलेंगे। देखो बस बार क्या है, ये जो डायग्राम यहाँ शो कर रखा है ना, ये बस बार का डायग्राम है। ये जो कॉपर कलर की दिख रही है यहाँ पर, ये हमारी क्या है, बस बार। जैसे हमने वायर्स और केबल को बताया था कि वायर और केबल क्या होते हैं, हमारे करंट को कैरी करते हैं। वायर है या केबल है, वो हमारा क्या करते हैं, आयंस को या करंट को या इलेक्ट्रॉन्स को कैरी करते हैं और एक जगह से दूसरी जगह पर उन्हें क्या कराते हैं, मूव कराते हैं। करंट यही तो कर रहा है, कहीं पे वायर लगा हो चाहे केबल लगी हो, दोनों का ही काम ये है कि अगर किसी जगह पर लगे हुए हैं तो वो करंट को फ्लो करा रहे हैं उन दो पाथ के या किसी पाथ में। ये जो वायर है उस पाथ के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह करंट को क्या करा रहे हैं, फ्लो करा रहे हैं, जिससे हमारे जितने एपरेटर्स हैं, फैन है, लाइट है, हीटर, कुछ भी चीज जो हम डेली लाइफ में यूज करते हैं, इंडस्ट्री में यूज करी जाते हैं, मोटर मशीन, कुछ भी क्या हो रही है, इलेक्ट्रिसिटी पहुंच। तो उसके लिए हमने क्या यूज करे थे, केबल्स एंड वायर्स। केबल्स और वायर्स का हमने क्या बताया था कि अगर हम ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं तो हमने वायर यूज करे थे मोस्ट। और जब हम होम अप्लायंसेस में सेफ्टी के पर्पज से अगर देखा जाता है, और वायर की सेफ्टी से भी देखा जाता है और ह्यूमन बॉडी की सेफ्टी से भी अगर देखा जाता है, तो दोनों ही कंडीशन में हम क्या यूज करते हैं, केबल यूज करते हैं। वायर को जैसे प्रोटेक्शन देनी है, अंडरग्राउंड में कहा था कि अगर अंडरग्राउंड केबल होती है तो वहां हम केबल यूज करते हैं। और घर की जो वायरिंग होती है हमारी, उस सब में हम क्या यूज करते हैं, केबल यूज करते हैं। लेकिन अगर बहुत दूर डिस्टेंस पे है और पर्सन की सेफ्टी से नहीं देखी जाए, अगर कि हम वहां पर टच नहीं कर सकते हैं, या डेली लाइफ में ऐसा नहीं होता कि हमारे को उस जगह पे या वायर से कोई लेना देना रहेगा, ऐसी कंडीशन में हम कॉस्ट की सेव करने के लिए क्या यूज करते हैं, वायर यूज करते हैं। ठीक है, वो हमने देखा था ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन में, जो लंबी लंबी दूरी थी उसमें हमने क्या यूज करे थे, वायर यूज। अब अगर हमें क्या होता है, एक टर्म होती है बस बार। जैसे नेम इसका डिफाइन कर रहा है, बस बार, एक बार होती है, ठीक है। और बस और वर्ड यूज कर दिया, तो बस का मीनिंग होता क्या है, बस क्या करती है, किसी चीज को कैरी करती है, जैसे करंट, हमने इलेक्ट्रिकल में बात कर रहे हैं तो पावर या करंट की बात, कैरी करती है और एक जगह से दूसरी जगह क्या करती है, ले जाती है। बस का यही तो काम है कि कुछ पर्सन को लेगी और उन्हें एक जगह से दूसरी जगह ले जाएगी और वहां पर छोड़ देगी। सेम यही बस बार का काम है। बस बार में क्या होती है कि कोई फीडर है, मान लो कोई इनकमिंग फीडर है, कोई आउटगोइंग फीडर है, उनके बीच में ये कनेक्ट होती है, सप्लाई आएगी और इससे सप्लाई चली जाएगी। फीडर्स होते हैं जिसका हमारा क्या काम होता है, करंट कैरी करने का काम होता है। इसमें से कोई भी बीच में से करंट नहीं लेता है, बस ये क्या करता है, ट्रांसमिशन सिस्टम में यूज करा जाता है और एक जगह से दूसरी जगह करंट का बस एक क्या कराता है, फ्लो। जैसे लंबी लंबी दूरी पर कहीं पे जनरेशन हुआ, जनरेशन करने के बाद सब स्टेशन तक भेजना है, तो हम क्या करते हैं, ट्रांसमिशन करते हैं। तो उसमें हमारे क्या लगे रहते हैं, फीडर्स लगे हुए रहते हैं। तो फीडर में या ट्रांसमिशन में, सब स्टेशन में एक जगह से करंट आ रही है, दूसरी जगह करंट भेजनी है, तो वहां पर हमारी क्या कनेक्ट रहते हैं, बीच में फीडर्स कनेक्ट, बस बार कनेक्ट रहती हैं। बस बार करती क्या है, यही चीज मेन कह सकते हो, मेन वर्क तो बस बार का, कि जो बस बार का मेन वर्क है, इनकमिंग फीडर्स और आउटगोइंग फीडर्स को क्या करती हैं, कनेक्ट करती हैं या उनके बीच में जुड़ी रहती है। जो इनकमिंग फीडर्स से करंट आ रही है उसे कैरी करती हैं, जो आउटगोइंग फीडर्स में करंट देनी है उसको कैरी करती हैं, वो हमारे क्या होते हैं, बस बार होते हैं। बस बार में हमें किसी एक पॉइंट पर क्या मिल जाती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी या इलेक्ट्रिकल पावर किसी एक कंसंट्रेटेड पॉइंट में मिल जाती है। एक जैसे कहा था, बस में बहुत सारी सीट्स होती हैं, बहुत सारे लोग बैठे रहते हैं, ऐसी एक भी बस बार में बहुत सारी लाइंस को हम क्या कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं। एक ही बस बार है, सिंगल बस बार होती है, उसमें बहुत सारे हम क्या कर सकते हैं, लाइंस कनेक्ट कर सकते हैं, या मल्टी टू बस बार भी यूज करते हैं। टू बस बार में हमने क्या कर रखे हैं, अलग अलग सर्किट को जोड़ रखे हैं। तो बस बार रिलायबिलिटी को देखते हुए, हम यूज कैसे करना है, कहाँ यूज करना है, उसके अकॉर्डिंग देखते हुए डिफरेंट टाइप की बस बार की क्या करी जाती है, अरेंजमेंट करी जाती है। जैसे सिंगल बस बार यूज करा जाता है, सिंगल बस बार विद बस सेक्शनलाइज्ड यूज करा जाता है, ठीक है।
तो बस बार को यूज करने के 3-4 तरीके होते हैं, तो वो इतना आपके कोर्स में नहीं है। सिर्फ कितना बस बार क्या होती है, एक तरीके से इंट्रोडक्शन है, तो हमने बता दिया कि बस बार हमारी क्या होती है। ये या तो कॉपर की बनाई जाती हैं या एल्यूमिनियम की। कॉपर या एल्यूमिनियम दोनों की ही कंडक्टिंग, क्योंकि करंट को कैरी करना है तो लॉसेस हमें कम से कम ही देखने हैं। तो जो सबसे अच्छे कंडक्टर हैं यूज करे जाते हैं वो क्या होते हैं, या तो कॉपर होते हैं या हमारे एल्यूमिनियम होते हैं। इसलिए जो बस बार बनाई जाती है मोस्टली कॉपर की बना लेते हैं, या ना कॉपर या एल्यूमिनियम किसी की बस बार यूज करते हैं। स्ट्रक्चर की बात आती है तो ये रेक्टेंगल टाइप की भी बनती है। देखो यहाँ पे रेक्टेंगुलर टाइप की बन रही है ना, मतलब रेक्टेंगल टाइप की, स्ट्रिप टाइप की, राउंड शेप की, इनकी डिफरेंट डिफरेंट शेप्स में हमारी क्या अवेलेबल रहती है, बस बार अवेलेबल रहती है। जैसे कहीं स्विच यार्ड है, कहीं पे क्या है, स्विच यार्ड है, सब स्टेशन वगैरह में कहीं भी स्विच यार्ड, स्विच यार्ड में जो सप्लाई कनेक्ट रहती हैं बहुत सारे वायर्स आते हैं, उन सबको हम किससे कनेक्ट करते हैं, सारी सप्लाई अगर लेनी है देनी है कहीं भी है, बस बार कनेक्ट रहती है। लंबी लंबी बस बार्स की लाइन रहती है, तुमने आपने देखी होंगी कॉपर कलर की, या कलर्स भी डिफरेंट डिफरेंट अगर लगा देते हैं, पर मेन कॉपर की वो बनी हुई होती हैं। और उससे बहुत सारे कनेक्शन रहते हैं, ऐसे नट बोल्ट से दिखेंगे, और इस पे कनेक्शन आके लगा रहता है वायर्स का। जिन पे ये कनेक्शन आके लगा रहता है ना, और ये ऐसे ऐसी लंबी लाइन से किसी दो सर्किट के बीच में कनेक्ट है, यही बस बार होती है। इसीलिए देखो यहाँ डेंजर लिखा रहता है, और सप्लाई कितनी रेटिंग की जा रही है वो यहाँ पर लिखी हुई रहती है। ये किसी स्विच यार्ड का डायग्राम है कि वहां पर एक बस बार कनेक्ट करने के लिए क्या है, बस बार मतलब सप्लाई कनेक्ट करने के लिए बहुत सारी बस बार शो कर। ये किसी स्टेशन का ट्रांसमिशन या किसी भी जगह पर सब स्टेशन का डायग्राम है, जहां ये बस बार दिखा रखी है। देखो ये रही बस बार, ये सर्कुलर टाइप की बस बार है, ये रही बस बार। ये जो मोटे मोटे जा रही है ना ये राउंड शेप की, यहाँ एल्यूमिनियम की बना रखी है। ये डिफरेंट डिफरेंट बस बार्स हैं। और कहा था बस बार, सिंगल बस बार, मल्टी बस बार, और बस बार से हमारे क्या जुड़े रहते हैं, सर्किट ब्रेकर और आइसोलेटर बस बार से जुड़े रहते हैं। मान लो जैसे ये कोई बस बार होती है, इसी बस बार से हमारा क्या जुड़ा रहेगा, सर्किट ब्रेकर और आइसोलेटर यहाँ पर इस तरीके से जुड़े हुए रहते हैं। और ये बस बार है, बस बार से ऐसे तुम्हारी सप्लाई जुड़ी है, और उसमें सर्किट ब्रेकर और आइसोलेटर्स क्या रहते हैं, जुड़े रहते हैं सेफ्टी के लिए। इसलिए कि मान लो अगर किसी एरिया में फॉल्ट आता है, तो जिस एरिया में फॉल्ट आया है सर्किट ब्रेकर उसे अलग करके बस बार को क्या कर देता है, अलग कर देता है। मतलब बस बार और जो वो फॉल्टी वाला पार्ट है उनको आपस में क्या कर देता है, सेपरेट कर देता है। इसलिए बस बार में जो लाइंस एलिमेंट जुड़े रहते हैं वो सर्किट या आइसोलेटर के थ्रू जुड़े रहते हैं। देखो जैसे ये बस बार है, इससे ये जुड़ गई सप्लाई यहाँ, और जहाँ ये देनी है ट्रांसफॉर्मर वगैरह कनेक्ट है, उस ट्रांसफॉर्मर में क्या कर सकते हैं, सप्लाई दे सकते हैं। ये वाली ये रही बस बार, ये यहाँ पर जुड़ी है इससे, ये ये रही बस बार, ये देखो यहाँ पर ये कनेक्ट कर रखा है। तो डिफरेंट डिफरेंट जहाँ भी देखो बस बार है, उन बस बार से वायर्स जा रहे हैं, फिर वो वायर आगे जहाँ भी सप्लाई देनी है वहाँ पे क्या करती है, करंट को फ्लो कराने का काम करती है। तो कहीं पे अगर बहुत सारी लाइन जा रही है, बस बार के थ्रू हम क्या करते हैं, उससे करंट कैरी करते हैं, और करंट कैरी करके जो बस बार होंगी, ये रही बस बार, बस बार से वो जो करंट जहाँ पर देनी है, सप्लाई जहाँ देनी है, वहाँ क्या कर दिया जाता है, पावर को सप्लाई करा जा सकता है। इसलिए हमने कहा था करंट चाहे फीडर की इनकमिंग करंट हो या आउटगोइंग के बीच का एक क्या होता है, ये रास्ता बस होती है। बस में क्या कहा, एक जगह से पर्सन लेते हैं, कुछ लोग लिए और दूसरी जगह जाके उतार दिया, तो यही बस कर रही है। ये पूरी एक बस बार है, इसने यहाँ से करंट लिया और किसी दूसरी जगह पर उसे क्या कर दिया, भेज दिया। कहीं से भी करंट आ रही थी उसने इस बस बार ने लिया और वो सप्लाई कहाँ कर दी, आगे को फ्लो करा दी। तो ये हमारी क्या होती है, बस बार के बारे में होता है। ज्यादा आपको बस बार के बारे में नहीं पढ़ना है। बस बार देखो डिफरेंट डिफरेंट बस बार यहाँ शो भी कर दी, और यहाँ कॉपर की किसी स्विच यार्ड वगैरह का एक डायग्राम दिखा दिया कि कैसे स्विच यार्ड वगैरह में कॉपर की बस बार यूज करी जाती है। ठीक है, ये दोनों ही डायग्राम एक जगह कॉपर के दिखा दिया और एक जगह जहाँ एल्यूमिनियम की बस बार यूज होती है वो दिखा दिया, एक सब स्टेशन का दिखा दिया। और ये सब स्टेशन से बाहर, जैसे ये तो ट्रांसमिशन वगैरह की लाइन में है मेन सब, ये जहाँ स्विच यार्ड पैनल पैनल वगैरह बने होंगे कहीं पर भी, ये वहाँ। ठीक है, जैसे स्विच गियर बताया था ऐसी यार्ड्स होते हैं, ये वहाँ का। अब जो हमारा मेन टॉपिक है, वो हमारा टॉपिक क्या है, बैटरीज। ठीक है, टाइप जो टॉपिक हमारा क्या है, बैटरीज। कहीं कहीं पे क्या भी लिखा होगा, सेल भी लिखा हुआ रहता है। अब बैटरीज हमारी क्या होती है, बैटरी हमारी एक ऐसा, जैसे अभी तक हम जनरेटर मोटर पढ़ रहे थे, जनरेटर मोटर में क्या पढ़ रहे थे,
मशीन्स में क्या पढ़ रहे थे, जो हमें क्या देता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी देता है। अब वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी चाहे हमें स्टैटिकली किसी चीज से ट्रांसफर करके दे, जैसे हमने ट्रांसफॉर्मर में देखा था कि एक स्टैटिक डिवाइस है जो मैग्नेटिक कपलिंग के थ्रू क्या करता है, हमें आउटपुट पे सप्लाई देता है। चाहे ये हमें इलेक्ट्रिकल टू वो मैकेनिकल टू इलेक्ट्रिकल करे, चाहे मैकेनिकल टू इलेक्ट्रिकल, ये भी हमारी क्या होती है, मशीन्स होती हैं। इसी तरीके से बैटरी होती है। अभी तक हमने जनरेटर में क्या करा था, मैकेनिकल एनर्जी ली थी और उस मैकेनिकल एनर्जी को कौन सी एनर्जी में बदला था, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब बैटरी उन्हें कहते हैं जब हमारी केमिकल एनर्जी को किस चेंज करा जाता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो बैटरी एक तरीके से किस लिए यूज करी जाती है, ये केमिकल एनर्जी को क्या करती हैं, चेंज करती हैं केमिकल एनर्जी चेंजेस इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, ये एक तरीका हो गया हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी लेने का। हम जो पढ़ रहे हैं ये इलेक्ट्रिकल में ही तो पढ़ रहे हैं, तो हमें मेन पावर जो सप्लाई चाहिए वो कौन सी चाहिए, इलेक्ट्रिकल पावर चाहिए। तो जो भी इंस्ट्रूमेंट या एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट, ऐसी डिवाइस जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है, उन्हें हम क्या बोलते हैं, बैटरी या सेल कहते हैं। या तो बैटरी कहते हैं या क्या कहते हैं, सेल। चाहे हम सेल कहें चाहे हम क्या कहें, बैटरीज कहें, ये केमिकल एनर्जी को क्या करती हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करती हैं। और केमिकल एनर्जी को अगर इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करना है तो इसके अंदर क्या चीजें फिल रहती हैं, क्या चीज यूज होगी, केमिकल यूज हो। क्या चीजें बैटरीज में यूज होती हैं, केमिकल यूज होता है। और उन केमिकल रिएक्शन के थ्रू जो मतलब ये कहेंगे जो केमिकल रिएक्शन हुई, केमिकल रिएक्शन होने में आयंस बनते हैं। और वो आयंस जब पॉजिटिव या निगेटिव प्लेट पे जाके क्या होते हैं, कलेक्ट होते हैं, फिर वहां पर हमारी क्या निकलती है, एनर्जी निकलती है, या इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होने शुरू हो जाते हैं एक डायरेक्शन। और जब वो इलेक्ट्रॉन हम बाहर किसी लोड में फ्लो कराने लगते हैं, हम कौन सी एनर्जी बोलते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो केमिकल रिएक्शन होती है, आयंस बनते हैं। आयंस एनोड और कैथोड दो प्लेट्स होती हैं, तो फ्लो करते हैं। और जब हम उसे बाहर किसी चीज में क्या कर लेते हैं, कि लोड या किसी के थ्रू लगा देते हैं, तो हमारी सप्लाई फ्लो होनी। क्या फायदा है, मतलब हम जनरेटर से भी तो सप्लाई कर रहे थे, जनरेटर अभी हमने डीसी जनरेटर देखे, एसी जनरेटर देखे, वहां भी तो हम सप्लाई जनरेट कर रहे थे, तो बैटरी की क्यों नीड पड़ी। बैटरी हमारी ऐसी चीज है जो इलेक्ट्रिसिटी को स्टोर करती है। ये जनरेट तो इलेक्ट्रिसिटी कर रही है, पर मेन एडवांटेज इसकी क्या है, जनरेट करने के साथ साथ ये इलेक्ट्रिसिटी को क्या कर रही है, स्टोर कर रही है। कि इसने मान लो केमिकल रिएक्शन करी, अब हमने अगर जनरेटर पढ़े, चाहे वो एसी जनरेटर थे, डीसी जनरेटर, जब तक वो चलेंगे हमें पावर देंगे, डीसी एसी जो सप्लाई चाहिए वो सप्लाई देंगे। लेकिन जब वो बंद है, स्टॉप है, उस टाइम वो सप्लाई नहीं देंगे। इसका क्या मतलब है कि जनरेटर वगैरह ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमें देते हैं, मैकेनिकल टू इलेक्ट्रिकल करते हैं, लेकिन ये एनर्जी को क्या नहीं करते, स्टोर नहीं करते। अब हमें जरूरी तो नहीं है हर समय हमें एनर्जी की नीड हो, हर समय एनर्जी चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है कि जब इतनी डिमांड नहीं है उस टाइम हमें उतनी एनर्जी नहीं चाहिए, हमें एनर्जी कब चाहिए, बाद में चाहिए। तो उस कंडीशन में हम किसका यूज करते हैं, बैटरीज का यूज करते हैं। तो बैटरीज आर यूज फॉर फर्दर यूज, कि हमें बाद में कभी यूज करनी है, किसी टाइम हमें एनर्जी की नीड नहीं है, हमें बाद में किसी चीज को यूज करना है, वहां पर हम किसका यूज करते हैं, बैटरीज का यूज करते हैं। तो बैटरी एक तरीके से क्या है, हमारी स्टोरेज डिवाइस। बैटरी को हम क्या भी लिख सकते हैं, बैटरी which stores electrical energy of chemical reaction। केमिकल रिएक्शन की ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को क्या करती है, स्टोर करती है। और जब कभी भी हमें बाद में यूज करना हो, इस एनर्जी को यूज कर सकते हैं। जो बैटरीज हमें सप्लाई देती हैं, ये कैसी सप्लाई देती है, डीसी, क्योंकि इसमें दो टर्मिनल होते हैं और फिक्स सप्लाई ये प्रोड्यूस करती हैं। इसलिए जो बैटरी से आउटपुट हमें मिलता है वो हम क्या कहते हैं, डीसी, डायरेक्ट करंट। डीसी हमने कहा कि इसमें जो सप्लाई बनती है वो किसी दो टर्मिनल के बीच बनेगी, एक में इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे और एक में इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, एंटर करेंगे। तो अगर किसी जगह आयंस बन रहे हैं और वो किसी एक ही छड़ पे, मतलब एक ही तुम्हारी इलेक्ट्रोड है उस पर बन रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ क्या है, बार बार ऐसा तो नहीं हो रहा है ये वाली प्लेट कभी पॉजिटिव का काम कर रही है, ये वाली प्लेट कभी नेगेटिव का काम कर रही है, ऐसा नहीं है। ये प्लेट पॉजिटिव है, एनोड ही रहेगी, ये कैथोड है, कैथोड ही रहेगी। रिएक्शन एक चार्जिंग की और एक डिस्चार्जिंग की। एक बार जब सप्लाई बनी और एक बार जब वो डिस्चार्ज भी तो होगी, जब जो इतनी एनर्जी थी हमने यूज कर ली, यूज करने के बाद वो डिस्चार्ज हो गई।
तो प्लेट्स को क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है, अब उसमें कोई आयन नहीं रहता है, फिर दोबारा से केमिकल रिएक्शन होती है जब हम उसे सप्लाई देते हैं और फिर उसमें आयन बन जाते हैं। लेकिन जो एनोड वाली प्लेट है वो एज एनोड ही काम करेगी, जो कैथोड वाली प्लेट है एज ही काम करेगी। इस वजह से यहाँ डायरेक्शन जो होती है आयंस की वो बार बार क्या नहीं होती, इलेक्ट्रॉनों की चेंज नहीं होती। इसलिए हम कहते हैं ये वाली सप्लाई हमारी कौन सी, डीसी होती है। ठीक है, तो बैटरी की वैल्यूज कम ज्यादा हो सकती है। डीसी में क्या कहा था कि जो वैल्यू है कांस्टेंट वैल्यू वो हमारी कम या ज्यादा हो सकती है, लेकिन डायरेक्शन उसकी क्या नहीं होती, चेंज नहीं होगी। कहा था ना ये भी डीसी है, लेकिन अगर ये हो तो ये डीसी नहीं है, ये एसी है। डायरेक्शन जब चेंज हो जाए तो एसी है, डायरेक्शन अगर सेम रहे तो डीसी है। ऐसी वैल्यू 5 वोल्ट है, 3 वोल्ट है, 2 वोल्ट है, कुछ भी हो सकती है, लेकिन है तो क्या किसी एक डायरेक्शन में, तो वो हमारी क्या होती है डीसी। हम कहते हैं बैटरी पावर प्रोड्यूस करती है, बैटरी हमारी कैसी पावर प्रोड्यूस करती है, डीसी पावर प्रोड्यूस करती है। और बैटरी का क्या यूज है, मान लो कोई एपरेटस है, वहां पर हम वायर यूज नहीं कर सकते, वायर नहीं चल रहा, या वो चीज एसी से नहीं चल रही, डीसी से चलेगी। अब ऐसा तो है नहीं हम डीसी जनरेटर लाएंगे, डीसी से कोई चीज चल रही है और हम ऐसा तो है नहीं डीसी जनरेटर लाएंगे फिर लाएंगे। जैसे आजकल टॉयज आते हैं बहुत सारे, या हमारी वॉच होती हैं, चाहे हम वॉच हैंड वॉच कहें या फिर हम वॉल वाली वॉच कहें, वॉचेस होती हैं और टीवी के रिमोट वगैरह होते हैं, कई सारी चीजें हैं उनके रिमोट्स होते हैं, हेयरिंग मशीन होती है, हेयरिंग मशीन में सेल डलते हैं। तो ऐसी चीजों में हम ऐसा तो है नहीं कि बार बार क्या करेंगे, चार्ज करते रहेंगे उन्हें। कंटिन्यूअस यूज के लिए क्या यूज करते हैं, ऐसी डिवाइस ही तो यूज करेंगे बैटरी पावर को क्या कर सकें, स्टोर कर सकें, एनर्जी को। इसलिए बैटरी का यूज करा जाता है कि हम कंटिन्यूअस तो तार लगाकर काम नहीं कर सकते हैं, इसलिए हमें एक ऐसी डिवाइस चाहिए होती है स्टोरेज एलिमेंट, फायर नहीं जा सकता। जैसे व्हीकल्स होते हैं, व्हीकल्स हैं हमारे, अ, अब तो इलेक्ट्रिकल व्हीकल आ गए हैं, हम पहले की भी बात कर रहे हैं, पहले भी सेल्फ स्टार्ट करने के लिए गाड़ियों में, बाइक्स में या गाड़ी चलने के लिए भी हमें क्या चाहिए होती है, बैटरी चाहिए, एनर्जी प्रोवाइड करा सकें उस ऑपरेट कराने के लिए। अब हम वहां तो वायर लेके चलेंगे नहीं कि हाँ वायर लेके चल रहे हैं उतना लंबाई वायर लेके चलेंगे, ऐसा नहीं होता है। इसलिए हमें किस चीज़ की पड़ती है, एक ऐसी डिवाइस की नीड पड़ती है जो एनर्जी को क्या कर सकती है। बैटरीज की एडवांटेज है कि बैटरी की स्टोरेज डिवाइस यूज कर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कर सकते हैं, और जब हमें हो जहाँ जहाँ हमें नीड हो बैटरीज क्या कर सकते हैं, चल सकते हैं। बैटरीज डिफरेंट टाइप्स की आती हैं, डिफरेंट शेप्स में आती हैं, पर जिस जगह जिस करना है उस तरीके की क्या बनाई जाती है, डिफरेंट डिफरेंट शेप की, डिफरेंट डिफरेंट साइज की। ठीक है, अब होता क्या है, एक वर्ड तुम सेल और एक वर्ड तुम बैटरीज। सेल और बैटरीज एक ही चीज होती है, बस होता क्या है हम क्या करते हैं कि सेल जैसे कोई एक सिंगल होता है, सेल हमारी स्ट्रक्चर है सर्कुलर टाइप की होती है, बहुत कम वोल्ट की होती है, सेल बोल देते हैं। और जहाँ सेल को कंसिस्ट करके बहुत सारे हम क्या बना देते हैं, बड़ी बना देते हैं सेल की, उन्हें क्या वर्ड दे देते हैं, बैटरी कह देते हैं। पर लेकिन अगर कहीं एक सिंगल सेल है ना, उसे कह सकते हैं बैटरी या सेल एक चीज है। ये हमारी क्या होती है, स्टोरेज डिवाइस ही होती है, एलिमेंट ही होता है, बस वो एक कहने का तरीका है कि हम जब भी एक सिंगल एलिमेंट होता है, सिंगल सेल होता है, बहुत कम होता है, उसे तो हम नाम दे देते हैं सेल, और जहाँ ग्रुप ऑफ सेल होता है उसे हम क्या कह देते हैं, बैटरीज। पर ऐसा नहीं है, हम सिंगल सेल को भी क्या कह सकते हैं, बैटरी कह सकते हैं, गलत नहीं है। बैटरी इज डिवाइस एलिमेंट विच कैन स्टोर एनर्जी इन इट। ठीक है, तो सेल और बैटरीज क्या है, एक तरीके से सेम चीज है। ठीक, अब होता क्या है, हमने डेली लाइफ में भी देखा होगा, हम डिफरेंट बैटरीज सेल देखते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की, क्या वॉल पे लगी हुई वॉचेस होती हैं, रिमोट सेल होते हैं, वो डिफरेंट टाइप के होते हैं। डिफरेंट टाइप के कैसे का मतलब कि हमने एक बार यूज टाइम बाद वो धीरे हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, ऐसा होता है। तो ये वाले सेल या बैटरीज जो वन टाइम यूज होते हैं, टाइम यूज का मतलब हम एक बार उन्हें यूज करते हैं और दोबारा वो यूज नहीं करे जा सकते हैं। इसका मतलब केमिकल रिएक्शन जब एक बार हो गई, वो चार्ज हो गए, उसके बाद उसमें दोबारा केमिकल रिएक्शन नहीं होती। केमिकल रिएक्शन हम पढ़ते हैं 12th की, एक केमिकल वन डायरेक्शन और एक होती है वे डायरेक्शन रिवर्सिबल, जिन्हें हम, तो यहाँ पर जो रिएक्शन होती है क्या नहीं होगी, रिवर्सिबल नहीं होगी। ऐसा नहीं होगा चार्ज होने के बाद डिस्चार्ज हुई, फिर डिस्चार्ज होने के बाद फिर चार्ज हो गई, तो जहाँ पर रिएक्शन फिर से नहीं करी जा सकती, चार्ज होने के बाद फिर चार्ज नहीं हो वाले जो सेल या बैटरीज
हमारी होती है प्राइमरी बैटरी। ठीक है, ऐसे सेल या ऐसी बैटरीज तो हम वन टाइम ही यूज कर सकते हैं, तो यूज केवल क्या करी जा सकती है, एक ही बार यूज करी जा सकती है, उसका यूज हम बार बार नहीं कर सकते हैं, वो हमारी क्या होती है, सिंगल टाइम प्राइमरी बैटरी है, जिसे हम सेल वर्ड करके यूज। ठीक है, अब कुछ हमने देखा होगा कुछ सेल की ही फॉर्म, कुछ सेल की ही फॉर्म आती हैं या जो हमारे डोमेस्टिक में मतलब घर में, ऑटोमोबाइल में, स्कूटी बाइक्स कार वगैरह में यूज करी जाती हैं, वो बैटरीज होती हैं जिन्हें हम क्या करते हैं, चार्ज करते रहते हैं, बार बार यूज करते रहते हैं। एक टाइम ऐसा आता है जब वो खराब होती है, लेकिन एक लाइफ मतलब कुछ टाइम के बाद, जैसे 3 ईयर 4 ईयर 5 ईयर्स, इतने ईयर्स यूज होने के बाद वो खराब होती है। ये सेल्स क्या होते हैं, ये सेल अगर कंटिन्यूअस कर रहे हो 20-25 दिन या 30 डेज 60 डेज, इतनी इनकी टाइम, वो डिपेंड करता है कि साइज हम सेल लिया है वो कितनी रेटिंग का लिया है और किस जगह वो यूज करा जा रहा है, डिपेंड ये भी करता है। अगर तुमने किसी ऐसी जगह यूज करा है जिसका काम बहुत स्लो हो रहा है, बहुत कम यूज होता है, तो वहाँ सेल धीरे धीरे खत्म होता है। जो चीज बहुत ज्यादा यूज होती है, जैसे बच्चों के टॉयज होते हैं, आजकल जो टॉयज आ रहे हैं वो ये कह दो या तो बहुत ज्यादा पावर पे काम करने वाले आ रहे हैं, या बच्चे अगर उसे कंटिन्यूअस यूज, अगर उन सेल को डेली लगाते हैं तो 1 से 2 दिन में ही हमारा सेल क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। वहीं पे अगर हम घड़ी की बात करें, घड़ी क्या होती है, जो घड़ी की क्लॉक की मशीन होती है वो बहुत कम एनर्जी लेती है, बहुत कम पावर लेती है, सेल हमारे 3-4 महीना भी चल जाते हैं। रिमोट के सेल होते हैं 5-5 6-6 महीने चल जाते हैं। रिमोट भी ऑपरेट कराने में इलेक्ट्रॉनिक बहुत ही कम मिली वॉट में क्या लेते हैं, एनर्जी कंज्यूम करते हैं। तो वहां भी हमारी एनर्जी सेल क्या होता है, 5-5 6-6 महीने 7-7 चल रहे हैं, 1-1 साल भी चल जाते हैं कुछ लोग, ऐसा होता है। ऐसे एसी का है, एसी के सेल भी हमारा 1 सीजन तो बिल्कुल निकाल ही देते हैं, ऐसा होता है ना। लेकिन जो हमारी दूसरी हमने बैटरीज कही, कौन सी बैटरीज, कि जिनका हम डेली लाइफ में कंटिन्यूअस यूज करते हैं और वो पावर भी क्या ज्यादा लेते हैं, तो जल्दी जल्दी डिस्चार्ज होती है। सेकेंडरी सेल मोस्टली वहां पर करी जाती है जहां पर जो use है वो बहुत ज्यादा है। अब जब बहुत ज्यादा यूज होगा तो सेल हमारे जल्दी डिस्चार्ज होंगे, अब वहां हम प्राइमरी तो नहीं ले सकते ना। अगर हमने वहां प्राइमरी ले लिया तो क्या होगा, सेल तो खत्म हो गए हमारे, फिर कल एक दूसरा नया सेल लाओ, वो खत्म हो गया, तीसरा सेल लाओ। कंटिन्यूअस हमें डेली डेली क्या करने पड़ेंगे, न्यू सेल लाने पड़ेंगे डेली डेली। क्या ऐसा भी हो सकता है 1-2 घंटे में ही हमारे वो सेल क्या हो जाए, खत्म हो जाए। जब काम करते हैं हमारे घर में, जो लाइट वगैरह फैन वगैरह चल रहा है, जब लाइट चली जाती है वो बैटरी से चलती है ना, वहां अगर हम प्राइमरी टाइप के सेल ले लें लाइट वगैरह चलाने में तो तुरंत ही खत्म हो जाएंगे, पहले तो इतने ऑपरेट ही नहीं होंगे, और ऑपरेट भी होंगे तो तुरंत खत्म हो जाएंगे। तो इसलिए हमने ऐसी बैटरीज बनाई जो ज्यादा पावर की। हमने कहा ग्रुपिंग ऑफ सेल, सेल को क्या करा, जोड़ के जब बनाया। सेल कम वोल्ट के होते हैं, कम वोल्ट के होते हैं, मतलब वोल्टेज की टर्म में कहें या करंट की टर्म में कहें, कम रेटिंग के होते हैं। और जब हम इन्हें कंबाइंड कर कर जोड़कर ज्यादा वोल्टेज या पावर का बनाते हैं तो उस कंडीशन में हम उसको बैटरी नाम दे देते हैं, मोस्टली जो कहा जाता है, तब उसे बैटरी कह दिया जाता है दोनों बैटरीज ग्रुपिंग ऑफ सेल करके। अब ये ग्रुपिंग तो कर ली, ग्रुपिंग के बाद भी हम ऐसी चीज करते हैं कि अब जब ग्रुपिंग भी कर ली तो हमने वोल्टेज और करंट की रेटिंग तो बढ़ाई, लेकिन हमने कैपेसिटी बढ़ाई ना। कैपेसिटी का मतलब क्या है कि वर्क कर रहे हैं, वो वर्क हम 1 घंटे का कर रहे हैं, वो सेल हमने बढ़ा दिए तो अब वो हमारी वोल्टेज और करंट पे तो चल जाएंगी, लेकिन अभी भी इतनी देर तक तो वर्क नहीं करेंगी जितनी देर तक हमें हमें डेली चाहिए। डेली तो वो वर्क नहीं करेंगी, एक दिन में कर जाएंगी। तो हमें ऐसा करना पड़ा कि सेल को हम बार बार क्या कर सके, रीयूज कर सके। जो बैटरीज या सेल रीयूजेबल होते हैं या रिचार्जेबल होते हैं, जिसके अंदर केमिकल रिएक्शन रिवर्सिबल होती है, रिवर्सिबल का मतलब चार्ज चार्ज हो जाएगी फिर डिस्चार्ज, डिस्चार्ज होने के बाद फिर जहाँ चार्जिंग डिस्चार्जिंग चलती रहती है, या जो सेल हमारे रिचार्जेबल होते हैं, दीज सेल आर कॉल्ड सेकेंडरी बैटरी। सेकेंडरी बैटरीज क्या है हमारी, विच हैव अ रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन और विच कैन रिचार्ज, या दोज बैटरीज आर रिचार्जेबल। ठीक है, बैटरीज हमारी रिचार्जेबल क्या कह सकते हैं, बैटरी कह सकते हैं, या जिसके अंदर हमारी केमिकल रिवर्सिबल हमारी क्या होती है, सेकेंडरी बैटरीज होती हैं। डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की हमारी बैटरी सेल्स होते हैं, वो हम यहाँ पे क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। ये एक तरीके से तो ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया है, अगर कुछ जो भी मैंने बोला है उसको आप अपनी लैंग्वेज में क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, आपका अच्छे से
शॉर्ट नोट या ब्रीफ नोट या इंट्रोडक्शन बैटरीज पे पूरा कवर हो जाता है। देखो यहाँ बैटरीज दिखा, ये जो ऊपर वाली है ना, ये वाली, ये प्राइमरी है, ये प्राइमरी बैटरी, प्राइमरी बैटरीज विच आर नॉट रिचार्जेबल, या तो बैटरीज को हमने क्या कहा, केमिकल रिएक्शन रिवर्सिबल नहीं होती, वन टाइम यूज के लिए, ठीक है, तो हमारी क्या नहीं है, वन टाइम यूज के लिए है और रिचार्जेबल नहीं है, दीज आर नॉट रिचार्ज और वन टाइम एंड यूज फॉर द वन टाइम। ये देखो, ये ऐसे कॉइन टाइप की आती है, हैंड घड़ी हुई देखिए, हाथ वाली घड़ी, इसमें हमारी कुछ छोटे साइज की होती है, बड़ी, वो डिपेंड करता है कंपनी या घड़ी की, या घड़ी में वर्क कर रहे हैं उसके हिसाब से घड़ी, डिफरेंट डिफरेंट रेटिंग के सेल डाले जाते हैं, सेल पे ना लिखा रहता है कि टाइप के सेल, सेल के नाम होते हैं, ये कॉइन टाइप सेल है, इस कॉइन टाइप सेल में भी नाम लिखा होगा, रेटिंग ऊपर लिखी होता है, तो वॉचेस में भी जरूरी नहीं है एक ही जैसे सेल आते हैं, डिफरेंट डिफरेंट ऐसे, लेकिन ये कॉइन टाइप रहते हैं। ये देखो स्केल दिखा रखा है और स्केल में बता रखा है कि ये जो सेल होते हैं ना हमारे 5 इंचेस के अंदर ही क्या हो जाते हैं, कवर हो जाते हैं, इससे ज्यादा बड़े ये सेल नहीं होते, 5 to 6 इंचेस मैक्सिमम। ये रहा देखो, बड़ी कॉइन, कॉइन का ही एक बड़ा साइज हो गया, यही कॉइन का एक क्या हो गया, छोटा। जैसे हमारी हेयरिंग मशीन होती है ना, कान वाली मशीन, वाली मशीन क्या होते हैं, ये कॉइन टाइप ही, इतना बड़ा सेल लगा के तो वहाँ क्या होगा, छोटा सा कान में लगाने वाली मशीन, क्या कॉइन टाइप सेल होते हैं, अभी कॉइन टाइप सेल वॉचेस में या हियरिंग एड्स में, और बहुत सारे ऐसे ऑपरेटर्स हैं जिसमें हमारे कॉइन टाइप सेल ही क्या होते हैं, यूज करे जाते हैं, कॉइन टाइप सेल है। ये देखो, ये बैटरीज इस तरीके से देखी होंगी, रेक्टेंगल टाइप की बैटरीज, ये है छोटी रिंग टाइप की, मतलब ये सारी सेल है हमारे, ये एक सेल हो गया, एक तरफ पॉजिटिव टर्मिनल होता है, एक तरफ निगेटिव, ये रहा। ए टाइप बैटरीज ऐसे आता ना, ए, डबल ए, ट्रिपल ए, ये डिफरेंट डिफरेंट साइज, साइज देखा है ना, कि कुछ घड़ियां ऐसी होती है जैसे पतले वाले सेल चलते हैं, जो आजकल रिमोट आ रहे हैं पतले वाले सेल चलते हैं, ऐसी गाड़ियां मतलब टॉयज जो आ रहे हैं उसमें वाले सेल्स चलते हैं, और कुछ जो होती हैं वॉचेस, जो पहले मोस्टली वॉच होती है, वॉच में तो थोड़े मोटे सेल ही डलते हैं, ज्यादातर रिमोट्स वगैरह में हमारे पतले पतले सेल डलते हैं, तो ये डिफरेंट डिफरेंट सेल के नेम्स होते हैं। इसमें जो ये ऊपर को एक टर्मिनल होता है ऐसा उभरा हुआ सा, वो पॉजिटिव टर्मिनल होता है, और जो नीचे प्लेन वाला टर्मिनल होता है वो मोस्टली वो टर्मिनल हमारा कौन सा होता है, नेगेटिव टर्मिनल। देखो जैसे ये है, ये ए बैटरीज, ए टाइप की बैटरी से कहते हैं, क्या ये वाली है, इसको देख लो, ये ए टाइप के, कंपनी अलग अलग है तो डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज के नाम लिखे। ये हो गई ट्रिपल ए, सबसे पतली जो होती है वो ट्रिपल ए होती है, जो थोड़ी कम पतली होगी मतलब मोटी सी रहती है वो ए डबल ए तुम्हारी रहती है, ठीक है, और उससे मोटी ए, ये देखो ट्रिपल ए है, ये थोड़ा मोटा सेल रहता है, थोड़ा लंबा भी रहता है, ये डबल ए है, ये सी टाइप की है, थोड़ी और ज्यादा हैवी जो बैटरीज, और उससे भी जो और बड़ी होगी वो हमारी डी टाइप की बैटरीज रहती हैं। और देखो यहाँ एक और सेल है जिसकी रेटिंग बहुत ज्यादा है, 4.5 वोल्ट बना रखा है, ये यहाँ पर बना रखा है, तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के प्राइमरी सेल्स यहाँ पर क्या कर रखे। इन वाले सेल्स की जो रहती है ना रेटिंग 1.5 वोल्ट, इतनी की क्या है हमारी, वोल्ट के आसपास रहती है, 5 वोल्ट, और ये तो बहुत कम रेटिंग के रहते हैं हमारे, नहीं तो हमारे इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस क्या कर सके, चला सके, जो इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस होते हैं ज़्यादा हैवी करंट पर या वोल्टेज पर ऑपरेट नहीं होते, और पावर भी वोल्टेज या करंट की वैल्यू चाहिए कि इसी टाइप के क्या करे जाते हैं, ठीक है। अब ये जो दूसरी वाली दे रखी है यहाँ पर देखो, कुछ बैटरीज ये भी हैं और कुछ अलग भी हैं, ये कौन सी बैटरीज, सेकेंडरी बैटरीज की बात, ये है जो मोस्टली सबके घर में यूज करी जाती है, लेड एसिड बैटरी बोलते हैं इसे, ये होम अप्लायंसेज में, गाड़ियों में, इसमें यूज करी जाती है वाली बैटरी देखी होगी, ये लेड एसिड बैटरी रिचार्जेबल रहती है, ठीक है। ये बैटरी दो टाइप में आती है, एक हॉरिजॉन्टल वाली भी आती है, एक वर्टिकल भी आती है, ठीक। ये है जो गाड़ी वगैरह में, गाड़ी में तो चलो छोड़ो, में नहीं गएंगे, ये बैटरी है जो फोन में, फोन की बैटरीज होती हैं, फोन की बैटरीज वगैरह में यूज करी जाती हैं, ये बोलते हैं एसएमएफ बैटरी, सील्डेड बैटरी लिखा है ना, सॉलिड सील्डेड मेंटेनेंस फ्री बैटरी, सॉलिड सील्डेड मेंटेनेंस फ्री बैटरी रहती है,
रिचार्जेबल होती हैं। बस होता क्या है, सॉलिड सील्डेड है, सील्ड करी हुई रहती हैं, इसमें बाहर से पानी वानी ये सारी चीजें नहीं डाल सकते, इसलिए मेंटेनेंस फ्री है। एक बार बना दी, चार्ज रिचार्ज होंगी, जब तक खराब नहीं होंगी किसी वजह से तब तक कंटिन्यूअस चलती रहेंगी। तो ये भी हमारी सेकेंडरी बैटरी है। ये अल्कलाइन बैटरी है जो यहाँ पर दिख, इन्हें हम कौन सी बैटरीज भी बोलते हैं, मोस्टली जो यहाँ यूज करी जाती है ना, डिफरेंट डिफरेंट यूज करी जाती है। क्या अंदर इलेक्ट्रोलाइट डाला है बैटरी में, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है वो हम आगे बताते हैं कंस्ट्रक्शन, यहाँ थोड़ा सा बता देती हूँ। एक एनोड होता है, एक कैथोड होता है, तो हमारे पॉजिटिव और नेगेटिव टर्म, और केमिकल रिएक्शन करने के लिए होता है जो अंदर फिल रहता है इलेक्ट्रोलाइट मटेरियल, जिसकी वजह से क्या होती है, केमिकल रिएक्शन होती है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग होती है, जिससे पॉजिटिव नेगेटिव प्लेट बनती है। तो वही जो सेल के अंदर भरा हुआ है इलेक्ट्रोलाइट, और हमारे ये रॉड जो प्लेट है इलेक्ट्रोड, ये किसका बना है, उस पर डिपेंड करके डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सेल्स और बैटरी बनाए जाते हैं। जैसे ये जिंक कार्बन बैटरी है, ये ट्रिपल ए टाइप की बैटरी है, देखो कितनी पतली है, ये यही वाली है ट्रिपल ए। और ट्रिपल ए में कौन सी है, जिंक और कार्बन से बनी है। इसका मतलब जो इसके अंदर मटेरियल यूज करा गया है वो क्या क्या यूज करे गए हैं, जिंक और कार्बन यूज करके ये वाली बैटरी बनाई गई है। अब एल्केलाइन बैटरी कह रहे हैं, तो एल्केलाइन बैटरी का मतलब क्या है, इसमें जो इलेक्ट्रोलाइट मटेरियल भरा होगा वो कैसा होगा, बेस होगा। बेस मतलब जैसे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH डाल दिया, ठीक है। तो और अगर एसिड टाइप की बैटरी होती है तो उसमें इलेक्ट्रोलाइट भरा रहता है वो क्या रहता है, एसिडिक रहता है, जैसे H2SO4, ठीक है। इस टाइप से हमारे क्या होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट हैं, तो उसी टाइप की बैटरी होंगी एल्केलाइन बैटरी, एसिड बैटरीज। इसलिए जो सेल हमारे यूज करे जाते हैं वो यूज करे जाते हैं, एल्केलाइन बैटरीज ज्यादा यूज करे जाते हैं। तो यहाँ लिख दिया कि ये एल्केलाइन बैटरी है। अब डिफरेंट मटेरियल से मरकरी या कुछ डाल के बनाई होगी तो टाइप की होगी। ये जिंक कार्बन की बनाई हुई है, तो यहाँ पर लिख दिया कि ये किसकी बनाई हुई है, जिंक कार्बन। ये है निकल कैडमियम बैटरी। ये कौन सी बैटरी है, निकल कैडमियम। इन्होंने ना प्राइमरी में यहाँ निकल कैडमियम भी दिखा दी, पर ये निकल कैडमियम है नहीं, इन्होंने नहीं लिखा तो हम इसे प्राइमरी ही मानेंगे। निकल कैडमियम बैटरी ये क्या होती है, हमारी रिचार्जेबल होती है। एल्केलाइन है ये बैटरी भी, कैसी है, एल्केलाइन। एल्केलाइन मतलब बेस टाइप की बैटरी है, ये एसिड टाइप की बैटरी, ये किसकी है, एसिड टाइप की, ये बेस टाइप की बैटरी है। पर लेकिन ये बैटरी हमारी है रिचार्जेबल। रिचार्जेबल, रिचार्ज कर सकते हैं, डिस्चार्ज कर सकते हैं। रिचार्ज डिस्चार्ज देखा होगा कुछ गाड़ियों में, कुछ जगह एक चार्जर भी आता है, यहाँ चार्जर बनाया जाता है, उसमें सेल लगाओ और बैटरी को क्या भी कर सकते हैं, चार्ज भी कर सकते हैं दोबारा यूज में। वो इस टाइप की बैटरी होती है चार्जेबल। तो जो इनकी लाइफ होती है ना, कि कितनी लाइफ होती है वो डिपेंड करती है और हमने करा है, ठीक है। जैसे इसकी तो हम कह देते हैं 5 साल होती है, कंटिन्यूअस जुड़ी रहती है, क्योंकि ये तो चार्जिंग पे तो 5 साल। लेकिन इसकी हम कहते हैं कि कितनी बार चार्ज और रिचार्ज करा है उस पर डिपेंड करता है लाइफ। एक तरीके से यही तो है कि पूरी तरीके से डिस्चार्ज हुई, फिर चार्ज पे लगा दिया, पूरी तरीके से लगा दिया। तो नंबर ऑफ चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग इसकी लाइफ टाइम क्या करता है, बताता है। तो ये हमारी रिचार्जेबल है, ठीक है। ये है लिथियम आयन बैटरी, आज के टाइम में सबसे ज्यादा यूज होने वाली बैटरीज। फोन है, फोन में भी आजकल कौन सी बैटरीज आने लग गए हैं, ये लिथियम आयन बैटरीज। अब जो ये लिथियम वाली बैटरी है ना, इन्हें याद रखना, ये 2 टाइप की होती है। एक तो खाली लिथियम बैटरीज, जो लिथियम बैटरीज होती है ना, ये होती है प्राइमरी, जैसे मैंने अल्कलाइन वाली में कह दिया, तो ये लेकिन लिथियम आयन नहीं। अगर कहीं लिखा है लिथियम आयन बैटरीज है, तो जो लिथियम आयन बैटरीज होती है हमारी होती है सेकेंडरी चार्जेबल। ये हमारी है, देखो लिथियम आयन बैटरी आज के समय में जो आयन बैटरी है, यहाँ तक कि ये जो हमारे पावर बैंक बन रहे हैं, पावर बैंक भी एक तरीके से क्या है, बैटरी तो है, बैटरी को चार्ज स्टोर कर लेता है फिर। या मोबाइल्स में जो यूज करी जा रही है वो आयन बैटरी, ये क्या होता है, इन बैटरीज से ये पॉल्यूशन वगैरह होता है वो कम रहता है। लाइफ टाइम तो इतनी ज्यादा नहीं है, साल के आसपास इतना ही टाइम रहता है, लेकिन वेट में कम है, या ये कह सकते हैं चार्जिंग डिस्चार्जिंग या आउटपुट देती हैं, लेस एक क्लीन आउटपुट देती हैं। तो लिथियम आयन बैटरी है जो यहाँ यूज आ रही हैं ऑटोमोबाइल सेक्टर में बहुत। ये ई रिक्शा वगैरह आजकल बनने लग गए हैं, तो उसमें हमारी मर्जी होती है लगवा सकते, डिपेंड करता है कि मैन्युफैक्चर जाके जहाँ है तो उसका, तो मैन्युफैक्चरर है, मैन्युफैक्चरर क्या करता है, बैटरी का ऑप्शन छोड़ देता है,
फिर जो उसका डीलर होगा, डीलर बताएगा कि ये वाली बैटरीज लगाओ, वो कॉस्ट देखता है कि वो अपने अकॉर्डिंग बैटरी लगा के क्या कर सकते हैं। और लिथियम आयन बैटरी आज के टाइम में और ज़्यादा यूज़, हमारी कौन यानी इलेक्ट्रिक कार्स आ रही हैं, इलेक्ट्रिक कार है, जो नॉर्मल कार थी उन कार में तो यही वाली बैटरी लगती थी हमारी, तो लेड एसिड बैटरीज। लेकिन जो हमारी आजकल इलेक्ट्रिक कार्स आ रही हैं, तो इलेक्ट्रिक कार्स में बैटरीज यूज करी जा रही है ऑपरेट करने, बैटरीज आयन बैटरी चार्जिंग होती है, तो आयन बैटरी आज के समय में और इन सेक्टर ये हमारी हैं निकिल हाइड्रोक्साइड भी इसे बोलते हैं, निकिल मरकरी टाइप की बैटरी भी, या निकिल मेटल हाइड्रोक्साइड, क्या है NiMH लिखा है ना, निकिल मेटल हाइड्रोक्साइड बैटरी, ये भी किसका टाइप है, ये भी सेकेंडरी बैटरी का टाइप है। सेल देख के मत समझना अरे तो सेल जैसा है ये हमारा प्राइमरी बैटरीज होगा, नहीं, कहा था ना कि सेल हो या बैटरीज हो, प्राइमरी सेकेंडरी में दोनों आ जाते हैं, इसे चाहे इसलिए चाहे सेल का हो या बैटरी का हो, वो एक तरीके से इल्यूजन कह दो कि पहले से सुनते आ रहे हैं वो ये कि हाँ जो सिंगल होगा उसे सेल कह देंगे, जो ग्रुप ऑफ सेलिंग होंगे बैटरी कह देंगे, पर ऐसा नहीं होता, सेल बैटरी सेम वर्ड आपका होता है। तो ये है हमारी NiMH निकल मेटल हाइड्रोक्साइड या हाइड्राइड बैटरीज, ये भी हमारी कैसी बैटरीज है, चार्जेबल बैटरीज होती है, सेम वोल्ट की ज्यादातर हमारी बैटरीज रहती है, जैसे ये 5 वोल्ट तक की रेंज है, पर 2 बनाई जाती है, तो ये भी हमारी क्या है, रिचार्जेबल, चार्जेबल चार्ज, इसलिए हमारी बैटरीज ये है कॉइन सेल बैटरी, कॉइन टाइप की, पैनासोनिक कंपनी है, देखो लिखा है 3 वोल्ट, मेड इन इंडो। ये हमारी कैसी बैटरीज है, ये प्राइमरी बैटरीज यहाँ पर दिखा रखी है। अब इसके बारे में हम क्या पढ़ते हैं, मोस्टली मैंने सारी चीजें बता दी हैं, अब जल्दी जल्दी पढ़ भी लेंगे तो देख भी लेंगे। फर्स्ट है प्राइमरी बैटरी, ये हमने प्राइमरी बैटरी की क्या दिखा दी, एक सेल की, जो हमने कार्बन जिंक वाला पढ़ा था, कार्बन जिंक है, ये हमने यहाँ पर क्या भी दिखा दी। देखो अब थोड़ा पढ़ लेते हैं, there are 2 types of battery which are given below, primary battery or secondary battery। Primary batteries can be used only one because of the chemical reaction that supply the current are irreversible, other reversible secondary is in primary batteries are the most batteries available today because of their low cost and simple use, low cost की होती है, सिंपल यूज है, एक बार यूज कर। कार्बन जिंक ड्राई सेल्स, इन्हें हम क्या भी बोलते हैं, ड्राई सेल्स भी, ड्राई क्यों, क्योंकि इसके अंदर जो मटेरियल है वो क्या नहीं है, फॉर्म में नहीं होता, जैसे हमने यहाँ इलेक्ट्रोलाइट भरा, जो हम और बैटरीज लिक्विड या जेली की इलेक्ट्रोलाइट, लेकिन यहाँ जो इलेक्ट्रोलाइट मटेरियल रहता है वो ड्राई, कभी सेल को अगर तोड़ा हो, सेल तोड़ा हो या टूट गया हो कोई भी कंडीशन में, तो उसके अंदर से ब्लैक ब्लैक कलर का क्या निकलता है, पाउडर फॉर्म, ड्राई फॉर्म। तो कार्बन जिंक ड्राई सेल्स एंड अल्कलाइन सेल्स डोमिनेट पोर्टेबल कंज्यूमर बैटरी एप्लीकेशन where currents are low and use spot। ये वाली ये चीज हमने बता दी कि अल्कलाइन सेल डोमिनेट करती हैं, ये किन्हें डोमिनेट करती हैं, पोर्टेबल कंज्यूमर डोमिनेट, मतलब कि कोई कंज्यूमर है एक जगह से दूसरी जगह जाना है, हाँ ये क्या होती है, यूजफुल होती है, ये चीजें बता रखी। और करंट की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ऐसी जगह जहाँ करंट दो फ्लो। अदर प्राइमरी बैटरीज सच एज those using mercury or lithium based chemistry may be used when high energy density। हाँ इस पे क्या कहा था, एक मरकरी टाइप की होती है, टाइप की होती है, लिथियम आयन नहीं, लिथियम और मरकरी टाइप की होती है, वो भी हमारी प्राइमरी है, और उनकी जो रेटिंग तुम देखोगे ना, रेटिंग उनकी ज्यादा रहती है, 5 वोल्ट, कहाँ यूज होती है, हाँ जो रेटिंग है करंट की भी ज्यादा है, इसका एनर्जी डेंसिटी क्या है, ज्यादा है, वहाँ हमारी कौन सी, वरना जो जिंक कार्बन है ड्राई सेल एल्कलाइन टाइप के वो यूज करेगी, और इनकी जब रेटिंग हाई है, इसकी मरकरी टाइप की और लाइफ टाइम होता है रहता है, ज्यादा रहता है, स्मॉल साइज में ही अवेलेबल होता है, लेकिन इन जनरल प्राइमरी बैटरीज हैव डोमिनेटेड
areas, consumer products where the initial cost of the battery is very important, electronic product where drains are low, charging is। इन दो को मोस्टली कहाँ यूज करा जाता है, ये सारी बातें बता चुके हैं, लिखा है तो एक बार पढ़ के बता रहे हैं। इन दोनों को मोस्टली कहाँ यूज करा जाता है, कॉस्ट कम देखते हैं, कॉस्ट को क्या कर देखते हैं, कम देखते हैं। तो व्हेन द इनिशियल कॉस्ट ऑफ बैटरी इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्या है वेरी, तो है। दूसरी चीज इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट, यहाँ चार्जिंग करना क्या नहीं है, पॉसिबल नहीं है। जैसे हियरिंग एड में है, हियरिंग एड लगाकर या वॉच लगाकर क्या नहीं कर सकते, चार्जिंग थोड़ी इसमें कर सकते हैं। या हाँ, एक पेस मेकर होता है, हर्ट में डलता है, जब हर्ट में क्या होती है, ब्लॉकेज होती है, परसेंट मान लो नसें वगैरह क्या हो जाती हैं, ब्लॉक हो जाती है, या किसी कंडीशन में जो हार्ट की बीट नॉर्मल से हम कहते हैं 72 टाइम्स वो है, पल्सेटिंग करता है। लेकिन अगर ये रेंज थोड़ी जाती है, क्या लगाते हैं, पेस मेकर लगाते हैं। तो पेस मेकर वर्क करता है, पेस मेकर भी खाली पेस लगाया जाता है, उसके बारे में चेकिंग होती सकते हैं। बैटरी से बार बार चार्ज, तो हार्ट के अंदर एक बार लग गई ऑपरेशन, हमारा क्या नहीं होगी, डाली नहीं जा सकती, चार्ज नहीं वगैरह में ऐसी जगह that places batteries. These are the diagram, this diagram of primary batteries, carbon type of dry cell। क्या होता है, ये सेल होती है, आउटर बॉडी है, ठीक है, और बोलते हैं जो ब्लू, ये जो बीच में है टर्मिनल, इसी को ही तो तुम सेल में देख के लगाते हो, पॉजिटिव का और कहा हुआ हिस्सा रहता है वो पॉजिटिव, तो ये रही पॉजिटिव टर्मिनल। ये वाला जो टर्मिनल है इसे हम क्या बोलते हैं, कैथोड। हमारा कैथोड है, इसका बना रहता है कार्बन रहता है, इसका हमारा ये बना कार्बन का ये वाला इलेक्ट्रोड बना रहता है। इलेक्ट्रोड जिनको पे चार्ज जनरेट पॉजिटिव, ठीक है, वो हमारे इलेक्ट्रोड, ठीक, तो कार्बन का होता है। और इसी में ही जो यहाँ पर है, एक क्या कहा था, इलेक्ट्रोलाइट भरते हैं ना, मतलब केमिकल, यहाँ ड्राई है तो यहाँ ड्राई फॉर्म में ब्लैक ब्लैक कलर का मोस्टली टूटने के बाद दिखता है, वो तो कैसा दिखता है, मैग्नीज डाइऑक्साइड ब्लैक कलर का दिखता है, वरना मैग्नीज हमारा किस कलर का होता है, आयरन, मतलब ब्राउन ब्राउन से रंग, मैग्नीज ब्लैक या ब्राउन। फिर ये जो दूसरी देखो केसिंग है यहाँ पर, येलो कलर की, एक इलेक्ट्रॉन, ये दोनों शॉर्ट नहीं होने चाहिए, कहीं पर भी अगर ये शॉर्ट हो जाते हैं ना, डैमेज हो जाते हैं। जैसे हम बैटरी कहते हैं फट गई, फैन में ना ये प्रॉब्लम थोड़ी, या हम कह भी सकते हैं ये जो दो टर्मिनल है आपस में जाते हैं तो ब्लास्ट हो जाता है, फैन में प्रॉब्लम, फैन के टर्मिनल टच हो जाता है, बैटरी के ब्लास्ट हो जाता है। थोड़ा सा इन्हें क्या जाता है, सेपरेट करा जाता है। येलो वाला केस हो गया, सेपरेटर हो गया, ब्राउन वाला दूसरा इलेक्ट्रोड तो कैथोड तो हो गया, कौन सा आएगा, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन मतलब एनोड होता है, हमारा दूसरा है एनोड, जिंक की केसिंग पर लगा हुआ, हमारा काम करता है किसका, वुड का, और इससे हमारा नेगेटिव वाला होता है, नेगेटिव पॉजिटिव, ठीक है, पॉजिटिव। देखो अच्छा, जो मैग्नीज डाइऑक्साइड है वो यहाँ पर भरा, उसके बाद जो इलेक्ट्रोलाइट यूज करा है वो यहाँ करा अमोनियम क्लोराइड। ये मैग्नीज डाइऑक्साइड इलेक्ट्रोलाइट यहाँ पर नहीं है, इलेक्ट्रोलाइट जो यहाँ पर क्या है NH4 अमोनियम क्लोराइड है। जो इलेक्ट्रोलाइट यूज करना है वो तो हमें क्या यूज करना है, या तो या बेस, यहाँ जो हमने इलेक्ट्रोलाइट यूज करा है वो हम क्लोराइड है,
ये सेल हमारी पूरी होती है, सेपरेटर होता है, तो मैग्नीज डाइऑक्साइड का हम लगाया, फिर हमने सेल लगाई है यहाँ पर, और फिर उसमें क्या भर दिया है, अमोनियम भर दिया, भर दिया, कार का क्या कवर हो, ये हमारा डायग्राम हो गया। सेम ऐसे ही जो जो भी सेल होंगे, स्ट्रक्चर यही बनानी है, बस सेल में ये ध्यान रखना यहाँ पर स्प्रेडर का काम कौन कर, कैसे हमने कराई है यहाँ पर केमिकल रिएक्शन करने के लिए इलेक्ट्रोलाइट कौन है, इलेक्ट्रोलाइट जहाँ पे लिखा है बस उसका नाम चेंज बना हुआ कैथोड, यही काम यहाँ पर करना है। तो हो गई हमारी कौन सी बैटरी, प्राइमरी बैटरी। नेक्स्ट वन इज सेकेंडरीज, सेकेंडरीज बैटरी समटाइम्स कॉल्ड और एक्यूमुलेटर, हम स्टोरेज बैटरी मोस्टली एनर्जी डिस्चार्ज हुआ सारा रिचार्ज करके, ठीक है। एक चीज यहाँ याद रखना है, जो डीसी की रिचार्ज करा जाता है सारा डीसी आएगा, बैटरी कौन करती है, हमारे घर में एसी आती है, लेकिन हमें इन्वर्टर देखते हैं, इन्वर्टर में दो काम होते हैं, मेन जो इन्वर्टर होता है, हम इन्वर्टर जो मेन काम करता है वो तो डीसी से एसी करता है, बैटरी से डीसी आती है और हमारे घर में एसी चाहिए होती है करता है, लेकिन अब डीसी को दोबारा भी तो चार्ज करना है, अब अलग से तो हम चार्जर कहीं से लाएंगे नहीं, डीसी को दोबारा चार्ज करने के अंदर ही एक और सर्किट लगा होता है जिसे हम रेक्टिफायर बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स में आप पढ़ भी रहे होंगे, पढ़ा भी होगा कि रेक्टिफायर होते हैं, रेक्टिफायर क्या करते हैं, एसी टू सी करते हैं, तो जब एसी से डीसी चेंज हो जाती है तब किसे देते हैं, ये हमारी बैटरी कंटिन्यूस क्या भी होती है रहती है, तो चार्ज भी किस, तो इन्हें हम स्टोरेज बैटरी या एक्यूमुलेटर्स भी बोलते हैं, कैन बी यूज रिचार्ज एंड री, चार्ज भी चार्ज हो जाती है। In these batteries, the chemical reaction that provide current from the battery are readily reversed, reserved when current is supplied to the battery. इन्होंने यही चीज बताई है, केमिकल रिएक्शन यहाँ पर जो प्रोवाइड कराती है बैटरी से करंट, वो रेडिली रिजर्व रहती है, करंट को बैटरी को क्या करना होगा, बैटरी, जब हम करंट को क्या करेंगे, करंट चाहे हम बैटरी से लें या करंट क्या करें बैटरी को दें, रिजर्व देते हैं। प्रोसेस ऑफ इंड्यूसिंग स्टोरिंग एनर्जी एंड एक्यूमुलेटर इज कॉल्ड द चार्जिंग, एक्यूमुलेटर बैटरी को कहा गया है कि ये जो बैटरी में जब एनर्जी बनती है, जिस समय केमिकल रिएक्शन वो वाली जिस समय पर एनर्जी क्या हो रही है, केमिकल एनर्जी वो चार्जिंग के, और जिस टाइम पे वो केमिकल एनर्जी मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी अब हम सप्लाई दे रहे हैं, सप्लाई होने पर क्या होगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनेगी नहीं है, डिस्चार्ज हो गई, दोबारा से जब इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वाली जो फॉर्म, द प्रोसेस ऑफ और स्टोरिंग एनर्जी एंड द प्रोसेस ऑफ गेन आउट एनर्जी और डिस्चार्ज, accumulator or storage batteries of their name secondary fact that they can supply electrical energy charge, सेकेंडरी ने इसीलिए कहा गया, प्राइमरी कोई भी चीज होती है जो टाइम यूज होती है, सेकेंडरी वो चीज जो पहले एक बार कहीं से लेगी तब जाके वो हमें पहले एक बार चार्ज होंगे, बाद हमें सब चार्ज होंगे, सेकेंडरी। Secondaries batteries which are rechargeable have traditionally been widely used in application, सेकेंडरी को कहाँ यूज किया जाता है, ऑटोमेटिक और हाउस में भी, हाउस अप्लाई, टू रिचार्जेबल बैटरीज chemistries lead acid and nickel cadmium have to date achieved commercial, these are several type, देखो जो मोस्टली दो यूज करी जाती हैं, जो मोस्टली दो यूज करी जाती हैं, कैडमियम और लेड एसिड बैटरी, कैडमियम है अल्कलाइन और लेड एसिड है एसिड टाइप, डायग्राम दिखाएं, एक निकल कैडमियम का था, ये सबसे ज्यादा यूज करी, बाकी होती सारी चार टाइप, मतलब बहुत सारे टाइप के, मेन मेन नाम लिख दिया, लेड एसिड, निकिल आयरन, निकिल कैडमियम, आयरन निकिल कैडमियम, सी डी की जगह आयरन में Fe लिख देते हैं, जो केमिकल रिएक्शन, निकिल आयरन को एडिशन बैटरीज, आयरन को एडिशन बैटरी कहते हैं।
और एक हो गई निकल मेटल हाइड्राइड सेल, वहां पे दिखाए थे वाले थे NiMH, ये है निकल हाइड्राइड या निकल मेटाइड सेल। और एक तुम्हारी इसी में ही आ जाती है, एक और नाम आप लिख, बैटरी, और एक नाम बैटरी। ठीक है, ये डिफरेंट टाइप की हमारी क्या हो गई सेकेंडरी बैटरीज। तो जो बैटरीज को सेकेंडरी को टू टाइप में डिवाइड कर दिया, यूज की जाती है, एक एसिडिक बैटरी और एक एल्कलाइन, एसिडिक और एल्कलाइन। ठीक है, SMF भी इसी के अंदर आती हैं, सॉलिड सील्डेड मेंटेनेंस फ्री बैटरी, SSMF भी लिखते हैं, SMF वो भी इसी के अंदर आती है। अब अगर एसिडिक की बात करें तो जो लेड एसिड है, लेड एसिड बैटरी वो एसिडिक में आती है, और निकल कैडमियम या निकल आयरन बैटरी हमारी किसमें, एल्कलाइन आ जाती है बैटरीज। फर्स्ट बैटरी इज लेड एसिड बैटरी। लेड एसिड बैटरी में क्या होगा, लेड की तो होती है, लेड नाम दिया है ना, इसका मतलब जो इलेक्ट्रोड यूज करेंगे वो लेड के बनाएंगे। यहाँ पर ना आपकी में कंस्ट्रक्शन इतना नहीं है कि आप बताया जाए कि लेड की प्लेट कैसे बनी। पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट बनाने में हम लेड यूज करते हैं। लेड की यहाँ पर क्या बनाई जाती है, प्लेट बनाई जाती है। और एसिड बैटरीज लिखा है तो इसका मतलब H2SO4 यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट मटेरियल लिया जाता है, इलेक्ट्रोलाइट मटेरियल लेंगे, H2SO4 हम लेते हैं। ये रहा लेड एसिड बैटरी का, देखो डायग्राम। हमारे घर में बैटरीज होती है ना, ये डायग्राम होता है उसका। क्या होता है, ये पूरा एक कंटेनर बाहर का प्लेट होता है, तो ये हम क्या लिख सकते हैं, आउटर कवर, ये बाहर का हमारा क्या है, कवर है। इसके अंदर ऐसे देखो प्लेट्स होती है, ये जो दिख रही है ना ये स्ट्रक्चर, पीछे का आधा हिस्सा काट के दिखा रखा है, आधा हिस्सा बंद है। ये ऐसे देखो प्लेट्स यहाँ पर होती है, प्लेट्स हैं। अब ये प्लेट जो होती है ना, यही हमारी बनी हुई है, ने कहा डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल बनी होती है। क्या याद रखना है हमें, जो नेगेटिव प्लेट होती है, यहाँ पर जो नेगेटिव प्लेट होती है, नेगेटिव इलेक्ट्रोड, वो बना हुआ होता है हमारा लेड का। नेगेटिव प्लेट हमारी किसकी होती है, लेड की बनी हुई होती है। और पॉजिटिव प्लेट हमारी बनी हुई, पॉजिटिव प्लेट हमारी होती है लेड ऑक्साइड, PbO2 की। पॉजिटिव लेड ऑक्साइड की बनी है, लेड की बनी हुई होती है। तो यहाँ पर यही दिखा रखा है कि है, एक प्लेट है, फिर सेपरेट प्लेट, सेपरेट दूसरी प्लेट, सेपरेट। हर एक प्लेट को दूसरी प्लेट से क्या सेपरेट सेपरेट कर देते हैं। ये याद रखना है, यहाँ पर हर एक प्लेट को दूसरी प्लेट से हम क्या करते हैं, सेपरेट सेपरेट कर देते हैं। ये वाली एक प्लेट है ना, बीच में सेपरेटर होगा, क्या होगा, सेपरेटर, फिर सेपरेटर, फिर तीसरी प्लेट। प्लेट का मतलब सेल, अलग अलग सेल, ये जो बनाए हैं प्लेट बनाई है सेल बनाने की, कंबाइंड कर देते हैं इसे एक साथ, और उससे एक क्या निकाल देते हैं, टर्मिनल। तो देखो एक तो को कंबाइंड करके ये टर्मिनल, एक ही ये वाला टर्मिनल है जो बाहर से, एक एक छोड़ के एक प्लेट को कनेक्ट करा, एक टर्मिनल निकाल, और अंदर अंदर जो अब प्लेट बन गई उन्हें कनेक्ट करा, एक टर्मिनल। एक होता है निगेटिव टर्मिनल, एक होता है टर्मिनल। तो इस तरीके से हमारे क्या बने होते हैं, पर टर्मिनल निकले हुए रहते हैं। तो नेगेटिव प्लेट, एक प्लेट हो गई नेगेटिव, एक पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव। जो नेगेटिव प्लेट है वो हमारी पीबी की बनी हुई होती है, पॉजिटिव प्लेट हमारी किसकी है, PbO2, लेड ऑक्साइड की, या लेड पर ऑक्साइड, या लेड डाई ऑक्साइड, लेड पर ऑक्साइड ज्यादा बोलते हैं, लेड पर ऑक्साइड आप बोल। ठीक है, ये सेल का डिवाइडर, ये सेल को क्या कर रखा है, डिवाइड कर रखा है। ये सेल का क्या होता है, डिवाइडर। जब आप देखते हो तो खोलते हो तो क्या पानी फिल करते हो ना, वाटर जब डालते हैं, हम डालते हैं कि टाइम टाइम पे जो इलेक्ट्रोलाइट है उसकी डेंसिटी, वाटर इसके अंदर डालते हैं। इसमें ये कंटेनर में जिसमें प्लेट डूबी हुई रहती हैं, प्लेट्स पोर रहती हैं, वो हमारा क्या होता है, H2SO4, डाइल्यूट H2SO4 का काम करता है, इलेक्ट्रो करता है। लेड की प्लेट हो गई, एक लेड की, एक लेड पर डाइल्यूट H2SO4 ये क्या होती है, सेपरेटर होता है, जो इन प्लेट को क्या रखते हैं, सेपरेट रखते हैं। और ये सेल का डिवाइडर, सेल कंबाइंड होके बन जाता है। होता हमारा मोस्टली सेल में क्या है
ये जो सेल होते हैं ना वो 1.5 वोल्ट, 1.75 वोल्ट, 2 वोल्ट का एक सेल होता है। अब हमें जो ऑपरेट कराना है, हमें ज्यादा वोल्टेज चाहिए होगी ना, करंट भी हमें क्या चाहिए होगी ज्यादा। क्या सेल का क्या करते हैं, और सेल का जितनी रेटिंग चाहिए रेटिंग का है, पर बैटरी हमने सेल को एक बैटरी बनाई है। अब देखो सेल को जोड़ते क्या, सेल को या तो सीरीज में जोड़ते हैं या सेल को किस पैरेलल में। अब ये देखेंगे सीरीज में और पैरेलल में क्यों। जब हम चीजें सीरीज में जोड़ते हैं तो हमेशा मान लो यहाँ 5 है 5 है 5 है, सीरीज में इसे ऐसे जोड़ा, यहाँ केवीएल अगर लगाओगे तो 5 5 5, टोटल जो वोल्टेज होगी कितनी हो गई, 15 हो गई ना। जब भी हमें सेल की वोल्टेज बढ़ानी है, कहीं पे वोल्टेज रेटिंग ज्यादा चाहिए, वोल्टेज बढ़ानी है, तो डिफरेंट डिफरेंट सेल होंगे 2 2 वोल्ट के, उन्हें आपस में तो सीरीज में जोड़। और जब भी हमें सेल की करंट बढ़ानी है तो सेल को आपस में किस तो पैरेलल में जोड़, सेल की क्या बढ़ जाएगी, करंट, और वोल्टेज क्या रहेगी सेम। तो जब एक बार पहले वोल्टेज सेम कर लो फिर उसके बाद करंट बढ़ा लो, तो इस क्या कर सकते बढ़ा सकते। सेल का जो कनेक्शन है बैटरीज के अंदर, सेल का गेट्स हो गई, सीरीज में भी हो सकता है पैरेलल में भी हो सकता है, इंक्रीजिंग पैरेलल कनेक्शन आर यू करंट रेट, तो करंट एंड वोल्टेज दोनों के लिए पैरेलल। ये डायग्राम हमारा हो गया यहाँ पर। ठीक है, ये है चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग कर्व्स। चार्जिंग कर्व क्या होता है, हमारी जो बैटरी होती है से कम नीचे तक जाती है, वो 1.8 तक ही जानी चाहिए, तो और ज्यादा नीचे हमें सेल को डिस्चार्ज नहीं करना चाहिए, क्योंकि यूटिलाइजेशन वाली बैटरी में कहें ना, अगर हमने बैटरी को एक ज्यादा टाइम से ज्यादा डिस्चार्ज कर दिया तो इसमें ना लेड जम जाता है। लेड जमने से क्या होता है ना, सल्फेटाइजेशन हो जाता है, वो इलेक्ट्रॉन फिर दोबारा यूज नहीं कर सकते। कई बार क्या देखा होगा आपने, देखा होगा कि आपकी बैटरी का केवल एक इलेक्ट्रोड खराब हो जाता है, चार्ज नहीं होता, बैटरी रिप्लेस करनी पड़ती, चाहे बिल्कुल न्यू बैटरी है। 5 में से अगर एक सेल भी खराब हो गया, या पहले 2 ऐसे आते थे, 10 में से एक सेल भी अगर खराब हो गया, बैटरी कनेक्शन होता है मॉर्निंग में वोल्टेज और करंट की। इसलिए हमें ये चीज पे ध्यान देना होता है कि हमें इलेक्ट्रॉन का टाइम टाइम पे ध्यान रखना पड़ता है कि उसकी % तक गई है। 1.8 मिनिमम वोल्टेज जितनी जाती है, तो ये चार्जिंग कर्व है, ऐसे चार्ज होती है, ये चार्जिंग कर्व है, कहाँ तक जाती है 2.6 या 2.2 बोलते हैं, तो मैक्सिमम लिमिट है, हमने वो बता दी रहती है, वरना 1.8 से 2.2 तक ही ये जाती है, ये मैक्सिमम है जो ऊपर को गई है। 0.6 फाइनल वैल्यू है, फाइनली राइज होती है, वरना जो रेंज है वो रेंज क्या है पॉइंट। डिस्चार्जिंग भी अब वहीं से होगी 2.2 से, डिस्चार्ज मान लो किसी तरह है तो 1 जाती है चार्जिंग का कर। ये क्या है हमारा घंटे की, ये typical charge and discharge curve of lead acid batteries are followed. When the cell is charged, the voltage cell is increased up to, यहाँ तक हमारी वोल्टेज वैल्यू होती है, चार्ज 1 पर 2 चार्ज मान चार्ज हो गया, जैसे है 10% ऐसे होता है ना, 1 क्या मान लेते हैं 1.8 भी स्टोर वैल्यू ही है, कम रेंज चार्जिंग, मतलब इससे ऊपर अब इसमें ऐसे वैल्यू आ रही है 1.8 वैल्यू को कह दिया, इससे ज्यादा नीचे चार्ज नहीं, इस पे भी चल जाएगा पर इससे और ज्यादा नीचे। और जो डिस्चार्जिंग हो गई वो क्या हो गई कि जब एक बार फुली चार्ज हो गई, मत कर तो कभी भी इतना नहीं कर, तो फुली हमारी 2.7 तक फाइनली, ज्यादा नहीं कर, और 2.2 तक भी चार्ज हो गई तो अब उससे हो जाती। मोस्टली बैटरी हमारी
2 घंटे के आसपास, इतने घंटे क्या हो जाती है चार्ज, 2 आवर्स, 2 आवर्स के बाद फिर वो चार्ज होती है। ठीक है, ऐसे डिस्चार्जिंग का चार्ज भी होता है। मोशन, द सेल नेवर भी, ऐसा मत समझना कि 2 घंटे में चार्ज हुई है तो 2 में पूरी चार्ज हो जाएगी, नहीं। चार्जिंग क्या होती है, चार्जिंग डिपेंड करता है कि हम क्या ऑपरेट करा रहे हैं। द सेल शुड नेवर बी अलाउड टू डिस्चार्ज बियॉन्ड 1.75, यही वाली चीज 1.75 से डिस्चार्ज नहीं। ये लेड सल्फेट इलेक्ट्रोड इन, कोई चीज अभी बताई थी कि जाता है तो लेड जम जाता है, और लेड जमने, लेड अच्छा देखा होगा वाइट वाइट कलर का रहता है, और किसी पर जो जम जाता है वो हार्ड रहता है, उस हार्ड होने का तरह से केमिकल रिएक्शन नहीं आया, नहीं आया, केमिकल नहीं करे। लेड की एक बार मैं जल्दी से केमिकल रिएक्शन लिख देती हूँ कि लेड के अंदर चार्जिंग और डिस्चार्जिंग क्या होती है, फिर उसके बाद और किसी की, जब चार्जिंग की है ना, चार्जिंग होती है, चार्जिंग में 2 जगह रिएक्शन चलती है, कहाँ कहाँ, एक कैथोड चलती है, कैथोड, एक रिएक्शन हमारे एनोड पर, एक कहाँ चलती है, क्या कहा था, पॉजिटिव कहती है चार्ज्ड, जब हमारी चार्ज्ड है उस कंडीशन में पॉजिटिव प्लेट हमारी किसकी, नेगेटिव पीबी की। अब हमारी क्या हो रही है, मान लो चार्जिंग, चार्जिंग के तो अभी कोई प्लेट बनी हुई ना, चार्जिंग की प्लेट नहीं बनी, हमारा बस क्या रहता है, हम पे टू एच SO4 डिवाइड, इस तरीके से SO4 डिवाइड होगा, इसमें क्या देंगे, सप्लाई क्या दी, बाहर से डीसी देने पर, अब जब ये डीसी देने पर इसमें टू बनाते हैं, अगर प्लेट बनाई भी लेड लेड रहता है, जब ये प्लेट बनाई जाती है तो क्या इसमें रिएक्शन होती है, पानी भी डाला जाता है, कैथोड पे जो रिएक्शन होती है, अभी यहाँ पर जो रिएक्शन होगी PbSO4, PbSO4 लेड बना हुआ था, लेड ने, लेड पे पॉजिटिव चार्ज होता है, लेड ने जो यहाँ पर रिएक्शन करी वो किससे करी, SO4, यहाँ पर जब S2S डिवाइड करते हैं वो SO4 है, H2H और O, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर इस कर देते हैं, रिएक्शन करते हैं, यहाँ पे सिर्फ क्या बनेगा, PbSO4 पर है चार्जिंग के समय पर ये रिएक्शन, देखो ऐसे प्लेट जाती है। और एनोड पर अगर देखते हैं तो एनोड साथ में तो स्टार्टिंग है PSO4 वाटर होता है, रिएक्शन करता है, यहाँ पर क्या बनता है PO2, लेड पर क्या क्या चार्जिंग में, या कई बार यहाँ पर S2S नहीं भी, अलग अलग रिएक्शन लिख, 2-3 जगह होती है थोड़ी रिएक्शन को, SO4 यहाँ पर बना H2SO4 था ना, और 2H2SO4 अगर यहाँ पर लिया है रिएक्शन को केवल क्या करने के लिए, बैलेंस करने के लिए, या जैसे यहाँ 2H2 यहाँ पर इसे निकालना है तो यहाँ पर भी हमारा क्या बनता है, 4H के आयन बनते, और क्या बनेगा 2, ये हमारी एक रिएक्शन होती है चार्जिंग। अगर यहीं पे डिस्चार्जिंग का है, डिस्चार्जिंग जस्ट अपोजिट हो जाती है, डिस्चार्जिंग जस्ट अपोजिट होती है, इन्हीं की अगर हम उल्टा कर दें तो हमारी किसकी हो जाती है, डिस्चार्जिंग की इक्वेशन आ जाती है। तो ये जो हमारी है P+SO4 बनता है PbSO4 और 2 निगेटिव में, ये हमारी किस पर होती है, कैथोड, डिस्चार्जिंग के समय यही क्या होती है, उल्टी, डिस्चार्जिंग चार्जिंग, और जस्ट इसकी यही उल्टी, चार्ज के बाद वापस किस जाता है, पीबी,
डिस्चार्जिंग के बाद दोनों प्लेट का रंग कैसा हो जाता है? सेम। चार्जिंग में एक प्लेट तो होती है चॉकलेट, हमारी चॉकलेटी ग्रे कलर, पहचाना भी जा सकता है। चार्जिंग हो, चार्जिंग में प्लेट का रंग बदल जाता है, डिस्चार्ज। और जब डिस्चार्जिंग होती है क्या बना? पानी बना। क्या बनता है? वाटर बनता है। चार्जिंग होती है डेंसिटी, क्या हो गई? लेड एसिड बैटरीज। नेक्स्ट बैटरीज इज निकिल आयरन और निकिल आयरन और एडिशन। निकिल आयरन और कैडमियम में इतना डिफरेंस, कोई बच्चा केमिकल रिएक्शन लिखेगा, वरना केमिकल रिएक्शन। निकिल आयरन में जहां पर भी Fe है, Fe की जगह बस Cd करना है, और कोई दिखा दोबारा। निकिल आयरन बैटरी, द गिवन फिगर द वोल्टेज ऑफ निकिल आयरन सेल बैटरी चार्जिंग एंड, और बता देते हैं कि लेड एसिड बैटरीज ज्यादा होती है, आयरन बैटरीज, कैडमियम बैटरीज है, एल्केलाइन बैटरी। The EMF when fully charged is about 1. fully charge पे 1.4 चार्जिंग का, ये डिस्चार्जिंग कर्व, ये अल्कलाइन बैटरी का, ये चार्जिंग कर्व, ये डिस्चार्जिंग कर्व, ठीक है। तो 1.4 इसकी क्या है? फुली चार्ज है, और डिक्रीज ये कहाँ तक कर सकती है? 1 तक ये डिक्रीज कर सकती है, एंड देन स्लोली 1.1 एंड 1.0 तक डिस्चार्ज जाती है, और 1.3 तक तो स्लोली करती है, फिर उसके बाद थोड़ी चार्ज करती है। द एवरेज चार्जिंग वोल्टेज इज अबाउट 1. एवरेज चार्जिंग वोल्टेज है वो कितनी है? एवरेज 1.7 है, तो ये चार्जिंग का कर्व है, और मैक्सिमम जो यहाँ बता रखे है वो 1 के आसपास तक जा सकती है। द वोल्टेज कैरेक्टरिस्टिक आर सिमिलर टू दोज ऑफ लेड एसिड बैटरीज, देयर इज नो लिमिट टू, देयर इज नथिंग लाइक सल्फेटाइज। सेम यहाँ पर लोअर लिमिट हम नहीं डिफाइन कर देखो यहाँ पर ना हम लोअर लिमिट डिफाइन नहीं करते हैं, लोअर लिमिट डिफाइन नहीं करते हैं क्योंकि जो हमने लेड एसिड पढ़ी थी, लेड एसिड में क्या हुआ था? वहां पर सल्फेट था, सल्फेट एक लोअर लिमिट से नीचे जाता है तो उसका सल्फेटाइजेशन हो जाता है, वजह से प्लेट पे सल्फेट जम जाता है। लेकिन यहाँ पर कोई सल्फेट जैसी चीज है नहीं, निकिल है, आयरन और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का इलेक्ट्रोलाइट, यहाँ पर निकिल हाइड्रोक्साइड की और आयरन की प्लेट होती है। ऐसे निकिल कैडमियम में निकिल हाइड्रोक्साइड की और कैडमियम की प्लेट होती है, और जो इलेक्ट्रोलाइट मटेरियल भरा रहता है वो होता है KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो यहाँ पर कोई सल्फेट की प्रॉब्लम नहीं होती, तो इसकी लोअर लिमिट तो यही यहाँ बताया है कि डिस्चार्ज इज नॉट कंटिन्यूड बिलो अ यूजफुल लोअर लिमिट, उसके नीचे लोअर लिमिट से नीचे इसका डिस्चार्ज नहीं होता है। द EMF ऑफ सेल और बैटरी इंक्रीज स्लाइटली विद द टेम्परेचर, जो टेम्परेचर के साथ क्या होता है? EMF इन सेल का क्या करता है? इंक्रीज करता है। ड्यू टू कंपैरेटिवली हाई इंटरनल रेजिस्टेंस द एफिशिएंसी ऑफ एडिशन बैटरीज आर लोअर देन दैट ऑफ, ये चीज मैंने बता दी। रेजिस्टेंस के कारण जो इनका इंटरनल रेजिस्टेंस होता है ना, इसलिए इसमें एक्स्ट्रा चीज भी करी जाती है, एक सॉल्यूशन डाला जाता है KOH के साथ, जिससे थोड़ा रेजिस्टेंस क्या करा जा सके? बढ़ाया जा सके। जैसे उन सेल की हम कहेंगे 95% तक एफिशिएंसी होती है लेड एसिड की, इनकी जो एफिशिएंसी होती है 80% के आसपास रहती है। एफिशिएंसी भी 2 टाइप की होती है, एक एम्पियर आर एफिशिएंसी, एक वॉट आर एफिशिएंसी, वो हम बताएंगे। एम्पियर आर एफिशिएंसी ज़्यादा होती है, वॉट आर एफिशिएंसी कम होती है, आगे दिखा भी देंगे। द एम्पियर आर एंड वॉट आर यहाँ पे अच्छा लिखा भी है। एडिशन सेल की अगर देखी जाती है, एम्पियर आर एफिशिएंसी 80 रहती है, वॉट आर एफिशिएंसी 60% रहती है। एवरेज डेंसिटी इज अबाउट 50 वॉट आर पर केजी ऑफ सेल। ये एनर्जी डेंसिटी दी है, एनर्जी डेंसिटी डिपेंड करती है मास पे, मास और वॉल्यूम पे। तो 50 वाट पर आर पर केजी होती है इसकी डेंसिटी।
When assembling batteries of the same voltage, number of nickel iron cell required are more than of lead acid batteries. अगर हम सेम वोल्टेज की बात करें और सेम वोल्टेज को हम एक निकिल आयरन बैटरी बना रहे हैं, एक लेड एसिड बैटरी बना रहे हैं, तो निकिल आयरन में ज्यादा सेल चाहिए होते हैं कंपेयर में लेड एसिड की कंपेयर में, सेम रेजिस्टेंस वाली प्रॉपर्टी के कारण. फॉर एग्जांपल 12 वोल्ट लेड एसिड बैटरी विल नीड 12/2 6 सीरीज कनेक्टेड सेल, whereas nickel iron batteries will require 10 series connected give the voltage of 12 volt. तो यहाँ पर 10 सेल चाहिए सीरीज कनेक्टेड, यहाँ पे 6 सेल चाहिए. तो ये चीज इन्होंने यहाँ पर बताई है. तो ये हो गई हमारी कौन सी, निकिल आयरन. निकिल आयरन है या क्या कहा है, निकिल आयरन है या निकिल कैडमियम है, दोनों बिल्कुल क्या कर लिख सेम ही लिखनी है. क्वेश्चन मैं ना बिल्कुल शॉर्ट वाली लिख रही हूँ, एक बड़ी क्वेश्चन भी होती है वो भी यहाँ पर लिखी जाती है, जैसे ऐसे होती है NiOH, ये ना केमिकल बैलेंस करने के लिए ऐसे बनी, प्लस CD अगर कैडमियम की यहाँ पर बात करते हैं, कि कैडमियम के बारे में बताया नहीं है तो मैं इक्वेशन कैडमियम वाली लिख रही हूँ. और ये भी रिवर्सिबल है, तो एक चार्जिंग की और वापस एट द टाइम डिस्चार्जिंग. एक तुम्हें क्या कहता है, निकल हाइड्रोक्साइड की प्लेट बनती है और एक तुम्हारी कैडमियम, एक प्लेट कैडमियम की होती है, एक निकल हाइड्रोक्साइड की होती है. यहाँ एक प्लेट निकल की होती है, इसकी जगह बस क्या आ जाएगा, Fe. ठीक है, ये डिस्चार्जिंग पे बनता है, ये चार्जिंग पे, तो ऐसे करोगे और यहाँ अपोजिट. CD की जगह बस Fe लिख दो तो निकल आयरन की क्या हो गई, ये केमिकल रिएक्शन हो गई, चार्जिंग डिस्चार्जिंग. These are the important characteristics of battery. There are three important characteristics of batteries: voltage, capacity and efficiency. Voltage और capacity आपको इतनी ध्यान नहीं रखनी है, मेन हमारी क्या होती है, efficiency. ठीक है, फिर भी थोड़ा बता देते हैं. वोल्टेज, द एवरेज EMF ऑफ सेल इज अप्रोक्सीमेटली 2 वोल्ट. जो एवरेज EMF होता है सेल का, हमने कितना बताया था, 2 वोल्ट होता है. द वैल्यू ऑफ EMF ऑफ सेल डज नॉट रिमेन कांस्टेंट बट वेरीज विद द चेंज इन स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट. इलेक्ट्रोलाइट कहा था, इलेक्ट्रोलाइट की स्पेसिफिक ग्रेविटी चेंज करते हैं हम, टाइम टाइम पे उस पर डिस्टिल वाटर डाल देते हैं, जिससे उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या हो जाती है, चेंज, जिससे हमारे जो सेल होते हैं फिर से उतने ही चार्ज होने स्टार्ट हो जाते हैं. तो किस किस पे डिपेंड करती है वोल्टेज, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, टेम्परेचर एंड द लेंथ ऑफ टाइम सिंस इट वाज लास्ट चार्ज कब करी थी उस पर भी ये डिपेंड करता है. तभी तो 5 साल जितना टाइम होता चला जाता है, धीरे धीरे बैटरी क्या हो जाती है, वीक हो जाती है. द EMF of cell increases with the increase in specific gravity of electrolyte, vice versa. The increase in specific gravity also increase the internal resistance. Therefore, its value should not be beyond 1.22. Best result as obtained with electrolyte of specific gravity. ये स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.21 होती है, बस इतना याद रखना. लेड एसिड में भी, लेड एसिड में मोस्टली यही रहती है. The EMF of cell though no much but slightly increase with the increase in temperature. जो EMF होता है वो सेल का टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है, पर बहुत ज्यादा डिपेंड नहीं करता, बहुत थोड़ा सा बढ़ाने पर, मतलब बहुत थोड़ा सा चेंज करता है टेम्परेचर के इंक्रीज करने पर. द टर्मिनल वोल्टेज ऑफ बैटरी इज हायर ड्यूरिंग चार्ज देन ड्यूरिंग डिस्चार्ज. ये तो हमें पता ही है कि चार्ज करेंगे तो टर्मिनल वोल्टेज ज्यादा होगी, डिस्चार्ज करेंगे तो टर्मिनल वोल्टेज कम होगी. देन द कैपेसिटी. अब बात करते हैं हम किसकी, कैपेसिटी. The quantity of electricity which a battery can deliver during single discharge until its terminal voltage fall to 1.8 volt per cell is called capacity of cell. Capacity क्या होती है, जितनी पर सेल, अगर पर सेल की बात करें, जितनी वोल्टेज उसमें है वो हमको क्या नहीं कर देती, दे नहीं देती है, कितने टाइम में वो इतनी वोल्टेज हमें दे रही है, वो उसकी क्या कहलाती है, कैपेसिटी कहलाती है. यही चीज उन्होंने लिखी है. तो क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी विच energy which battery can deliver during single discharge until its terminal voltage falls to 1.8. The capacity of cell is therefore expressed in ampere hour. The capacity of cell is expressed in ampere hour. कितने आर में कितने एम्पियर आ रही है, जैसे 1 आवर में इसने कह दिया कि इतने एम्पियर प्रोवाइड कराया. तो अगर किसी सेल की कैपेसिटी लिखी है ना कि इतने एम्पियर आ रहे हैं, इसका मतलब हम 1 आवर में इतने, अगर हम उतने एम्पियर 1 आवर में नहीं ले रहे, 5 आवर में ले रहे हैं, तो इसका मतलब हम उतने टाइम में उस बैटरी को कर रहे हैं, पर वो उतने आर पर एम्पियर. अगर हम उसे ज्यादा घंटे चला रहे हैं तो हमें कम एम्पियर यूज करना है. मान लो 5 एम्पियर पर आवर लिखा, 1 आवर में 5 एम्पियर करंट देती है, इस तरीके से लिख रखा है. मैं 5 बहुत ज्यादा कह दी बस एग्जाम्पल के, 1 आवर में 5 एम्पियर, 2 आवर में 2.5 एम्पियर, इस तरीके से चलती है
कैपेसिटी 4 आवर में कभी हाफ कर दो 1 पॉइंट, इस तरीके से यूज किया है हमने जो सप्लाई यूज, एंड इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ स्पेसिफिक डिस्चार्ज करंट इन एम्पियर मल्टीप्लाइड बाय द नंबर ऑफ आवर्स बिफोर सेल डिस्चार्ज, ये हो गया। तो डिस्चार्जिंग करंट इन एम्पियर, डिस्चार्जिंग टाइम ऑफ सेल ऑफ बैटरी इज कॉल्ड कैपेसिटी। कैपेसिटी बैटरी ये टाइम है, ये डिस्चार्जिंग वाला टाइम है, तो चाहे चार्जिंग की टर्म में लो, अगर किसी सेल की वो कांस्टेंट लिख दी 5 एम्पियर आवर लिख दिया तो ये चीज तो कांस्टेंट। अब हम टाइम और करंट चेंज करते रहेंगे, बस हमने कितने टाइम में कितनी करंट यूज करी है ये फिक्स है। तो ये चीज क्या होगा, जैसे यहाँ 5 फिक्स है तो टाइम बढ़ेगा तो करंट घटेगी, टाइम घटेगा तो करंट बढ़ेगी। हम कम ज़्यादा यूज करेंगे क्या होगा, जल्दी खर्च हो जाएगी, कम यूज करेंगे तो लेट तक चलेगी। सेम यही चीज है, एफिशिएंसी, द इम्पोर्टेंट थिंग इज एफिशिएंसी। तो हमने बात करी थी एफिशिएंसी जो होती है वो दो में डिफाइन होती है, एक एम्पियर आर एफिशिएंसी, वाट आर एफिशिएंसी, ठीक है। एम्पियर आर एफिशिएंसी क्या होती है, एफिशिएंसी किसी भी चीज की होती है आउटपुट अपॉन इनपुट। तो यहाँ आउटपुट क्या है, डिस्चार्जिंग, इनपुट क्या है, चार्जिंग। हम जो यूज कर रहे हैं वो आउटपुट है ना, हमें जो बैटरी ने दिया, जब हमें वो कोई चीज देगी उस टाइम पे बैटरी क्या होगी, डिस्चार्ज होगी, और जिस टाइम पे हम सप्लाई उसे देंगे चार्ज होगी। तो आउटपुट अपॉन इनपुट रखो तो आउटपुट क्या है, डिस्चार्जिंग, इनपुट क्या है, चार्जिंग। तो यहाँ पर अगर हमें एफिशिएंसी को डिफाइन करना है, इसी तरीके से करना है, ये क्या है, डिस्चार्जिंग अपॉन चार्जिंग, क्या डिस्चार्जिंग इन, हाँ लिखा भी है देखो, लिखने की नीड, डिस्चार्जिंग टू द इनपुट एम्पियर आर ड्यूरिंग चार्जिंग ऑफ बैटरी। तो डिस्चार्जिंग इनपुट एम्पियर आर अपॉन चार्जिंग एम्पियर आर इज कॉल्ड द एफिशिएंसी ऑफ बैटरी। तो जब हम इसकी कैपेसिटी को किस में लिखेंगे, एम्पियर आर में, कि 1 घंटे में इतना चार्ज हुआ और 1 घंटे में इतना, क्या बताता है एफिशिएंसी। लेड एसिड वालों की या 90 या 92 95 इतने परसेंट के आसपास होती है एम्पियर आर, ठीक है। लेड एसिड एनर्जी और वॉट आर एफिशिएंसी होती है, अगर हम अब जो कैपेसिटी ले रहे हैं या एफिशिएंसी ले रहे हैं वो, ये देख रहे हैं 1 आवर में कितने वॉट पावर की उसने सप्लाई करी, 1 आवर में कितनी डिस्चार्ज हुई। तो जब हम आर में एम्पियर के हिसाब से देंगे तो एम्पियर आर एफिशिएंसी, जब हम आर में वॉट के हिसाब से देखेंगे हमारी वॉट आर एफिशिएंसी, वॉट आर एफिशिएंसी ऑलवेज लेस देन एम्पियर आर एफिशिएंसी। कि अगर हम इसे अलग करें ना, यहाँ हम क्या देखेंगे कि हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, एम्पियर आर एफिशिएंसी अपॉन पीसी, ये भी हमारी क्या है, एम्पियर आर एफिशिएंसी, मतलब व्हाट आर एफिशिएंसी, तो एम्पियर आर एफिशिएंसी की टर्म में भी लिख सकते हैं। तो ये जो वीडी टर्म आती है ना, इसी की वजह से हमारे ड्रॉप होता है, ये वोल्टेज का ड्रॉप है। डिस्चार्जिंग में जो ड्रॉप होता है, चार्जिंग में मान लो कुछ ड्रॉप हुआ है, चार्जिंग में कुछ ड्रॉप नहीं हुआ, डिस्चार्जिंग में हमारे ड्रॉप भी होता है। तो ड्रॉप होने की वजह से एफिशिएंसी वैल्यू थोड़ी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। तो अगर यहाँ लेड एसिड बैटरी की 90% है, तो यहाँ जो लेड एसिड बैटरी की एफिशिएंसी है, ऐसी निकिल आयरन या निकिल कैडमियम की यहाँ 80% है, निकिल आयरन या निकिल कैडमियम की यहाँ 60% ही एफिशिएंसी। ये वॉट आर एफिशिएंसी है, द रेशियो ऑफ आउटपुट वॉट आर ड्यूरिंग द डिस्चार्जिंग टू द रेशियो ऑफ आउटपुट वॉट आर ड्यूरिंग द डिस्चार्ज द चार्जिंग, ठीक है। ये क्या है, वॉट आर एफिशिएंसी हो गई एफिशिएंसी। इसी के साथ हमारा एक हमने लिथियम आयन के बारे में बता ही दिया कि लिथियम आयन बैटरीज इन विच वी आर यूजिंग ions in charging or discharging of batteries. These batteries are used in automobile mainly और in the, अब जो मोबाइल फोन्स में, इन्हें हम जो मोबाइल फोन्स कहते हैं इन्हें सॉलिड मेंटेनेंस फ्री कहते हैं, आयन को भी हम कह सकते हैं, क्या कहते हैं, सॉलिड मेंटेनेंस फ्री बैटरी। और मेन लिथियम आयन को कहते हैं, ये नहीं कहेंगे, सॉलिड सील्ड मेंटेनेंस फ्री बैटरी अलग होती है, बहुत पहले से यूज करी जा रही हैं, छोटे फोन भी थे उसमें, बड़े फोन थे, और जो अब न्यू फोन बड़े फोन्स आ गए हैं इनमें मोस्टली जो यूज करी जा रही है बैटरी की कैपेसिटी वगैरह इंक्रीज करने के लिए, चार्जिंग चार्जिंग करने के लिए, तो उसके लिए लिथियम आयन ज़्यादा यूज करने लगे।
सॉलिड सील्ड इन मेंटेनेंस फ्री का मतलब ऐसी बैटरी जिसमें यहाँ पर भी मेंटेनेंस करनी पड़ती है, टाइम टाइम पे टर्मिनल साफ करने पड़ते हैं, टर्मिनल में रस्टिंग वगैरह ना हो, और डिस्टिल्ड वाटर डाला जाता है इलेक्ट्रोलाइट की डेंसिटी बढ़ाने के लिए, टेम्परेचर चेक करने पड़ता है कि जहाँ बैटरी रखी टेम्परेचर, ये सारी मेंटेनेंस करनी पड़ती है। लेकिन तो एसएमएफ बैटरी होती है उसमें हमें ये सारा कुछ नहीं करना होता, बस बैटरी एक बार खरीदी, डाली या किसी में डाली, कोई मेंटेनेंस, चार्जिंग डिस्चार्जिंग तो अपने आप होती रहेगी, और चार्ज तुम्हें करना ही है, जब यूज करोगे तो चार्ज भी करो। वो होती है एसएमएफ बैटरी। लिथियम आयन जो एक बैटरीज हो रही है वो अब ऑटोमोबाइल सेक्टर में है बहुत ज्यादा मात्रा। ठीक है, तो ये हमने जो चैप्टर कवर करा है वो कौन सा करा है, ये लेक्चर भी हमारा बहुत लंबा है क्योंकि हमें कई चैप्टर खत्म करना था, इसी के साथ आपका सारा कोर्स क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। यूनिट 5 इज कंप्लीट, कोर्स ऑफ एफ डबल ई फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कंप्लीट नाउ। तो आपके जितने भी चैप्टर थे, जितने भी टॉपिक थे, मोस्टली सिलेबस को देखते हुए पूरे कराने की कोशिश करी गई है। अगर फिर भी हम एक बार चेक करेंगे, अगर कोई भी टॉपिक अब भी रह गया होगा तो हम एक दो लेक्चर एक्सीड कर कर उन टॉपिक को भी क्या कर देंगे, तो मोस्ट है वो सारे टॉपिक हमने क्या कर दिए हैं अपनी इस पूरी यहाँ पर कवर कर दिया, जितने आपको लेक्चर दिए गए हैं उन सब क्या कर दिए, कर दिए। तो आज आपका क्या होता है, एफ डबल ई का पूरा सिलेबस 5 तो कंप्लीट ही रही है, इसी के साथ आपका कंप्लीट सिलेबस भी खत्म हो जाता है। तो अब आप क्या करना, इन सारे लेक्चर्स को बहुत अच्छे से पढ़ लेना, से रिवाइज कर लेना, जितनी चीज़ें इसमें बताई गई हैं वो आपके लिए मोस्ट सफिशियंट है एग्जाम ऑफ। तो इसको आप बहुत अच्छे से कर लेना। डायग्राम्स इतने बताए ही नहीं है किसी में, डायग्राम्स है तो वो डायग्राम देखना, अगर वो हार्ड लगते हैं तो नेट वगैरह से फाइंड करके आप उनका कोई ऑल्टरनेटिव डायग्राम भी बना सकते हैं। थ्योरी आप इतनी आपको बताई गई। इसी के साथ अब हम क्या करते हैं, इस लेक्चर को करते हैं। गुड बाय।